ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना 3D मॉडल। सो 20 बाय 45 का आपके पास प्लान है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो। सो प्लान में सिर्फ आउटर आउटर डायमेंशंस और जो आउटर वॉल्स है सिर्फ उसका डायमेंशन हमें यहाँ पे दिया गया है। और क्योंकि हम एक्सटीरियर डिजाइन करने वाले हैं तो हमें इंटीरियर बनाने की यहाँ पे जरूरत एक तरह से नहीं। ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल हम डायमेंशन, तो ये प्लान है, प्लान को सेव कर लिया ऑलरेडी। रेविट को ओपन करते हैं, सिंपल न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट इंटीरियर टेम्पलेट, यहाँ पे ब्राउज पे जाके डिफॉल्ट आरडीई टेम्पलेट फाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल ओपन एंड ओपन। ये सारी चीजें बेसिक सेशन में आप लोग जानते हो कि टेम्पलेट वगैरह कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे लोड करना है। नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पे जो एलिवेशन का पार्ट है वो रेडी करना है। सो एलिवेशन के लिए सबसे पहले जो हम डिफाइन करेंगे अपनी लेवल्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है। सो लेवल डिफाइन करने के लिए सिंपल यहाँ पे एलिवेशन का आपके पास ऑप्शन है, साउथ एलिवेशन पे आ जाइए एंड लेवल 1 लेवल 2। मैंने कहा लेवल 1 से लेवल 2 की हाइट 3 फीट रखना चाह रहे हैं। देन डेटम लेवल डिक्लाइन मेथड ऑफसेट, यहाँ पे हमने कहा 10 फीट 6 इंचेस हम स्टोरी हाइट रखते हैं। एंड ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, टेरेस एंड देन आपका हेडरूम। हेडरूम भी हम 10 फीट 6 इंचेस ही कर रहे हैं। जो लेवल 1 है, आई एम गोइंग टू रीनेम दिस एज रोड लेवल। यस। 02 ये हो जाएगा हमारा ग्राउंड फ्लोर लेवल। डू नॉट शो दिस मैसेज अगेन पे क्लिक करेंगे और येस पे क्लिक करेंगे, तो ये बार बार नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ऑटोमेटिक नेम यहाँ पे आपका चेंज होता जाएगा। 03 ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर, तो देखो चेंज हो गया, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आया। फिर इसके बाद दिस विल बी 04 टेरेस और ये हो जाएगा 05 हेड। ठीक है ना। सिंपल गो टू रोड लेवल, इंसर्ट पे आएंगे, कैड फाइल को इंपोर्ट करते हैं। अब कैड फाइल इंपोर्ट करके भी काम कर सकते हो या डायरेक्टली आप रेविट में भी प्लान बना सकते हैं। ठीक है। सो वी हैव प्लान fp.hc 20 by 45 नेम से सेव किया था ना, सेव हो गया fp.hc.21 fp21 ये रहा। सो सेलेक्ट दिस फोल्डर, ये रही कैड फाइल। पोजीशनिंग हमारी क्या रहेगी, ऑटो सेंटर टू सेंटर। अब इसको सेलेक्ट करके सीधा सीधा हम पिन कर देंगे। पिन करने के बाद सिंपल गो टू आर्किटेक्चर, वॉल, एडिट टाइप, डुप्लीकेट एंड वॉल हम यहाँ पे देंगे सिंपल 9 इंचेस की। स्ट्रक्चर पे जाके एडिट, थिकनेस कितना आपका 9 इंचेस। अगेन इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, वॉल 4.5 इंचेस। स्ट्रक्चर पे जाके एडिट, थिकनेस हमारा 4.5 इंचेस। सो ये हमारे पास वॉल टाइप आ गया। सो वॉल के बाद वॉल टाइप डिफाइन किया। वॉल टाइप डिफाइन करने के बाद हम डिफाइन करेंगे रोड लेवल से ग्राउंड फ्लोर, यानी कहाँ से वॉल बननी है, कहाँ तक बननी है। लोकेशन लाइन, फिनिश फेस एक्सटीरियर, फर्स्ट क्लिक यहाँ पे, सेकंड क्लिक यहाँ पे, थर्ड ओवर हियर, फोर्थ यहाँ पे, एंड देन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। और इसके बाद यहाँ से हम 4.5 इंच की वॉल ले लेते हैं एंड यहाँ से इस तरह से ये हमारे पास 4.5 इंच की वॉल आता है। सो अगर मैं 3D देखूं यहाँ पे अभी, तो हमारे पास ये पर्टिकुलर वॉल सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे जो फ्लोर क्रिएट करनी है वो फ्लोर यहाँ पे आएगी, इतने पोर्शन पे, क्योंकि ये पार्किंग का एरिया मेन ग्राउंड फ्लोर लेवल से थोड़ा सा डाउन रहेगा। सो ग्राउंड फ्लोर लेवल पे गए, सिंपल यहाँ से लिया फ्लोर, एडिट टाइप, डुप्लीकेट एंड फ्लोर हमारे पास हो जाएगी कितने इंच की, 6 इंच की। स्ट्रक्चर पे जाके एडिट, थिकनेस हमने यहाँ पे 6 इंचेस दिया। ओके नाउ लाइन टूल, यहाँ से यहाँ तक, तो जितना सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का एरिया है सिर्फ उतना एरिया ही हम यहाँ पे लेंगे, लाइक दिस। अब होगा क्या, जब मैंने स्केच बना लिया, 3D देखा, तो आप स्केच देख सकते हो यहाँ तक है। ये वॉल आपकी कंटिन्यूअस वॉल है। जब इसको फिनिश करके वॉल को जब मैं अटैच करूंगा नीचे से, तो ये वॉल की हाइट भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, इस वॉल को यहाँ से स्प्लिट कर देना होगा। सो SL से स्प्लिट, कहीं से भी आप इसको स्प्लिट कर दो, डीअटैच कर दो एंड मॉडिफाई पे जाके अलाइन टूल ले लीजिए और इस फेस के अलाइनमेंट में ये फेस को सेलेक्ट करके आप अलाइन कर दीजिए। परफेक्ट ना। जितनी भी वॉल्स हैं, तो फ्रंट व्यू लगाया, फ्रंट व्यू लगाने के बाद वॉल को सेलेक्ट कर लिया कुछ इस तरह से। सिलेक्शन ध्यान दीजिएगा, राइट से लेफ्ट हमने लिया, तो सारी वॉल सेलेक्ट हो गई। अब सारी वॉल्स को मुझे कॉपी करना है। सो कॉपी पे गए, पेस्ट पे गए, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल। जो रोड लेवल पे वॉल बनाई है वही सेम आपकी कहाँ पे रहेंगी, ग्राउंड फ्लोर लेवल पे।
सो ग्राउंड फ्लोर लेवल पे आने के बाद सिंपल इसको ओके करेंगे तो ये ग्राउंड फ्लोर लेवल पे वॉल्स आ गई, बट ये ग्राउंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक ही है। सो ग्राउंड फ्लोर से मुझे कहाँ तक चाहिए अब, फर्स्ट फ्लोर तक। अब अगर आप देखोगे तो फर्स्ट फ्लोर से ये 3 फीट ऊपर चली गई है, तो क्योंकि टॉप ऑफसेट आपका कितना पड़ा हुआ है यहाँ पे 3 फीट, इंस्टेड ऑफ 3 फीट हम कितना कर देंगे इसको 0 कर देंगे। तो ये इतना पोर्शन हो गया आपका। नाउ सिंपल गो टू फर्स्ट फ्लोर, रेंज बेस लेवल, रोड लेवल, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। सिंपल गो टू वॉल, 4.5 इंचेस की वॉल है तो पहले आप चलो उसको ही बना लो, एंड 9 इंचेस वॉल, एंड 9 इंचेस वॉल अब आप बना लीजिए, समथिंग लाइक दिस। देन यहाँ पे एक डोर है, यहाँ पे एक विंडो है, सो गो टू डोर, लोड फैमिली, और यहाँ से मैं आऊंगा सिंपल यूएस इंपीरियल फोल्डर, डोर्स, रेसिडेंशियल डोर। रेसिडेंशियल डोर में आपको किस टाइप का डोर चाहिए, मैंने कहा ये डोर चाहिए, ओपन, ओके। नाउ एडिट टाइप पे जाके आई एम गोइंग टू गिव दिस नेम, मैंने कहा डी, और ये हमारा साइज हो जाएगा 3 फीट, हाइट हो जाएगा 7, ओके। और मैं ये डोर को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, एल फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये पार्ट, एंड इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके आप 4.5 इंचेस मूव कर सकते हो, मूव 4.5 inches. Then we need to place a window over here. So window पे गए, विंडो का टाइप में विंडो केसमेंट, एडिट टाइप, रीनेम, मैंने कहा W, एंड रफ फिट हमारी हो जाएगी 5 फीट, रफ हाइट हो जाएगी 5 फीट, ओके। एंड सिंपल यहाँ मिड पे हम इसको प्लेस कर देंगे। 3D देखोगे तो ये हमारे पास डोर विंडो आ गया। इस विंडो की जो सेल हाइट है ये हम 2 फीट रखेंगे। नाउ फर्स्ट फ्लोर, अगेन फ्लोर लिया, लाइन टूल, एंड यहां से ये फ्लोर का जो प्रोफाइल है ये पूरा आप कंप्लीट करके फिनिश कर दें। नाउ फ्रंट व्यू लगाया अगेन, एंड इसको आप सेलेक्ट करके कॉपी, यहां से पिक करके इसके ऊपर आप क्या कर दीजिए प्लेस, और ये वाला पोर्शन आप डिलीट कर दो, या मूव भी करा सकते थे डायरेक्टली, वो ज्यादा इजी पड़ता है। सो ये इतना पोर्शन आ गया आपके पास। नाउ सेम स्लैब को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट, अलाइन टू टेरेस, एडिट बाउंड्री, फिनिश, यस, तो वॉल्स आपकी ऑटोमेटिक फिर से अटैच हो जाएगी। अब जो हेडरूम है आपका, हेडरूम का एरिया नहीं, स्टेयरकेस के एरिया है यहाँ पे, कहाँ पे, सो ये स्टेयरकेस की आपकी सिंपल मार्किंग है, सो जो कि प्लान में है। और सेम प्लान अगर आप यहाँ पे अगेन आप चाह रहे हो, लाइक रेविट पे, लाइक रोड लेवल पे अगर आप आते हो तो इसमें यहाँ पे लाइक प्लान विजिबल नहीं है स्टेयरकेस, तो करना सिंपल कुछ नहीं है। विजिबिलिटी ग्राफिक्स में इंपोर्टेड कैटेगरीज में देख सकते हो, प्लान हमने जो लोड कराया था वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब यही सेम प्लान जो था इसको हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। सो प्लान को सेलेक्ट, अनपिन करके डिलीट। नाउ इंसर्ट, इंपोर्ट कैट, कैट फाइल को सेलेक्ट करके ऑटो सेंटर टू सेंटर अगेन, बट अलाइनमेंट देखो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। सो मूव कमांड लेके इसको कंस्ट्रेंट हटा के इस पॉइंट पे आप प्लेस कर दीजिए, एंड इसको अगेन पिन कर दीजिए। सो प्लान जो आप लोग के प्रैक्टिस के लिए रहेगा वो यही सेम रहेगा, तो आप लोग के करना नहीं पड़ेगा, आप यही प्लान कराइएगा, इंपोर्ट काम हो जाएगा, ठीक है। सो एक तरह से हम टेरेस पे आते हैं, सीधा सीधा रेंज बेस लेवल, रोड लेवल लगाते हैं, डिटेल लेवल को वायर फ्रेम लगाएंगे तो ये पार्ट आपको दिख रहा है। सो हेडरूम जो रहेगा मैंने कहा सिर्फ इतने पोर्शन पे हमें रखना है। सो आर्किटेक्चर वॉल 9 इंचेस यहां से यहां तक, देन 4.5 इंचेस, एंड कुछ इस तरह से 3D देखोगे तो ये हेडरूम का पोर्शन आपको दिख रहा है। बाकी हेडरूम पे गए अगेन, रेंज बेस लेवल हमने टेरेस लगा लिया, और यहाँ पे लाइक फ्लोर लेके रेक्टेंगल टूल, और मैंने कहा लेट्स से लाइक दिस, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये पूरा स्लैब का पोर्शन है, जितना ये पोर्शन आगे की तरफ निकला हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करके एडिट करता हूँ, अलाइन, और इसके अलाइनमेंट में ये पार्ट में अलाइन कर लेता हूँ, डिलीट एलिमेंट, क्योंकि ये लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी। और ये जो वॉल है इसको इस फेस के अलाइनमेंट में ये कर देना, इस वॉल को सेलेक्ट करके अटैच टॉप बेस, इस फ्लोर से अटैच, तो ये आपको एक पूरा बॉर्डर दिखेगा इस तरह से। सो अगर मैं अपना रेफरेंस इमेज यहाँ पे ओपन करूं, सो द रेफरेंस इमेज डेस्कटॉप,
सो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये बॉर्डर इस तरह से आपका आ रहा है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो बॉर्डर है देखो गेट के बराबर से, बट यहाँ पे हम जो हमारा जो वर्क है वो गेट के बराबर से नहीं आ रहा, या तो स्लैब को पूरा आगे तक एक्सटेंड करें, राइट। तो आगे तक तो हमें एक्सटेंड नहीं करना है, मैं सिर्फ इतना ही रखूंगा और ये जितना पोर्शन है इसको मैं स्प्लिट करूंगा। रोड लेवल पे आता हूँ, SL फॉर स्प्लिट, और इसको यहाँ पे अगेन मैं स्प्लिट कर रहा हूँ और इस पोर्शन को अनकनेक्टेड हाइट मैंने कहा 8, तो यहाँ पे हमारा गेट आ जाएगा। बाकी ये बैक साइड से आपका बॉर्डर जा रहा है, इसको जाने दीजिए ना। अभी अगर आप देखोगे ये जो बॉर्डर है पूरा एक थिक बॉर्डर दिख रहा है। अभी हमारे पास जो पार्ट है यहाँ पे ये सिर्फ लाइक अराउंड 6 इंचेस थिक है, तो जैसे ये 9 इंचेस है वैसे इसको भी अगर आप 9 इंचेस करना चाहते हैं तो वैसे होगा क्या, जैसे कि यहाँ से एक बीम ड्रॉप आप ऐड कर सकते हैं 3 इंचेस का। सो सिंपल आप राइट व्यू लगा लीजिए, जूम करके कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, और यहाँ पे आप केस वर्क ले सकते हो, या अगर आप स्ट्रक्चर फ्रेमिंग लेना चाहो तो स्ट्रक्चर फ्रेमिंग ले सकते हो, ये बीम की कैटेगरी में आ जाता है। सिंपल ओके, एक्सट्रूजन कमांड सेट पिक अ प्लेन। सो ये साइड वाला प्लेन सेलेक्ट करते हैं, राइट व्यू जूम करते हैं, एंड यहाँ से मुझे कितना ओनली 3 इंचेस नीचे जाना है बस, क्योंकि ज्यादा थिक नहीं करना। अब अगर मैं इसको फिनिश करता हूँ तो ये एक्सट्रूड होगा, और मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक इसको एक्सट्रूड करके फिनिश। जब मटेरियल हम देंगे इसमें सेम मटेरियल आ जाएगा तो ये प्रॉपर थिक बॉर्डर हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ये बॉर्डर इस तरह से दिख रहा है पूरा का पूरा, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, देन ये आपके पास एक पर्टिकुलर पोर्शन है। सो सिंपल गो टू फ्रंट व्यू, जूम किया, आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, हम यहाँ से वॉल कैटेगरी लेंगे कि वॉल से ही बन जाएगा। नाउ एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन, ओके, और ये सामने वाला प्लेन सेलेक्ट करेंगे। नाउ यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये पैरापेट वॉल के बराबर है, मैंने कहा 3 फीट 6 इंचेस, और यहाँ पर फिर ये लाइक विंडो के बराबर से कुछ ऐसे रहेगा, और ये पोर्शन यहाँ पे ले जाके क्लोज, और ये यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। बट आप देखोगे यहाँ पे बॉर्डर ये क्लोज नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं है, सो ये हम ओनली 9 इंचेस, और इधर से भी हम ओनली 9 इंचेस, और ये भी आपका हाइट पे है, मैंने कहा लेट्स से अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे फिनिश करेंगे तो ये 1 फीट एक्सट्रूड होगा लाइक दिस, तो मैंने कहा 1 फीट नहीं, मैंने कहा ओनली 6 इंचेस करना। तो ये इस तरह से व्हाइट वाला जो बॉर्डर दिख रहा है वो आ गया हमारे पास। नाउ अगेन फ्रंट क्रिएट एक्सट्रूजन, प्लेन हमारा ऑलरेडी सेट है क्योंकि मैं एक्सट्रूजन से बाहर नहीं गया। अब एक रेक्टेंगल हमने ये बनाया, ऑफसेट मैंने कहा 1 फीट, एक रेक्टेंगल और हमने बनाया ऐसा, इसको ड्रैग करके नीचे, और इसको ड्रैग करके पहले यहाँ तक, और मैंने कहा लेट्स से 7 फीट या 7 फीट 3 इंचेस। फिनिश करेंगे 1 फीट अगेन एक्सट्रूड होगा, मैंने कहा 1 फीट नहीं, इसको 6 इंचेस रखते हैं, और ये जो था इसको 4.5 इंचेस, 4.5 इंचेस, ठीक है। तो ये बॉर्डर आपका डिजाइन बन गया इस तरह से। ना नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एक ये पूरा वॉल फेस जा रहा है, तो फिनिश करते हैं इसको। यहाँ पे ये बाउंड्री वॉल है आपके पास, सो सिंपल हम आ जाते हैं रोड लेवल पे, WA फॉर वॉल 9 इंचेस वॉल, मैंने कहा रोड लेवल से सीधा आप ले जाइए हेडरूम इसको, और ये वॉल रहेगी, ये कुछ इस तरह से जा रहा है, बट यहाँ पे देखो ये अब ओवरलैप कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करके एडिट, सेलेक्ट करके एडिट एक्सट्रूजन, ये एक्सट्रूजन को सेलेक्ट करके मैं इस साइड ड्रैग कर देना लाइक दिस, और फिनिश, ठीक है। फिनिश मॉडल। नाउ सिंपल गो टू टेरेस, और ये जो वॉल है इसी को क्रिएट सिमिलर, मैंने कहा लाइक अराउंड लेट्स से 5 फीट, तो ये इधर टेरेस से ये वॉल आ गई। अब यहाँ पे हमें पूरा क्या देना है, एक ये जो ऊपर वाला ये पोर्शन बना हुआ है,
सो सिंपल गो टू हेडरूम, स्लैब को सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर रेक्टेंगल टूल, मैंने कहा यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे कुछ कट्स बने हुए हैं, सो रेक्टेंगल टूल लेके ऑफसेट मैंने कहा 1 फीट, और ये मुझे चाहिए 2 फीट। इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी मल्टीपल, लाइक यहाँ से पिक करके एक एक करके इस तरह से आप इसको पेस्ट कर दीजिए। क्लिक ऑन फिनिश, यस, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास ये पूरा एक कॉलम जा रहा है, सो कॉलम अगर हम बात करें सो यहाँ पे इसके अलाइनमेंट पे रहेगा इधर, सो आर्किटेक्चर कॉलम, और यहाँ से लेते हैं कॉलम आर्किटेक्चर, एडिट टाइप डुप्लीकेट 9 इंचेस बाय 9 इंचेस, स्ट्रक्चर पे जाके यहाँ पे डेप्थ 9 इंचेस, विड्थ भी हम देते हैं, और ये जो कॉलम रहेगा सीधा सीधा जाएगा हेडरूम पर, और ये इसके अलाइनमेंट, तो आप ये देख सकते हो कॉलम इस तरह से आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके अटैच टॉप बेस इससे अटैच कर, अब जैसे ये इधर 9 इंच की है 6 इंच की है, तो हेडरूम पे जाइए, वॉल लीजिए, और मैंने कहा अनकनेक्टेड हाइट 3 इंच, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा आपका 9 इंचेस हो जाएगा, राइट। तो जो थिकनेस है सामने से वो हमें बराबर दिखेगी, लाइक ये थिकनेस और ये थिकनेस, राइट। देन यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री वॉल है एंड गेट वगैरह है, सो बाउंड्री वॉल के लिए सिंपल आ जाइए रोड लेवल पे, WA फॉर वॉल 4.5 इंच, अनकनेक्टेड हाइट मैंने कहा 8 फीट, यहाँ से इसके अलाइनमेंट, ये फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, ठीक है। अब जैसे सिंपल यहाँ पे बाउंड्री वॉल का डिजाइन देखोगे तो ये आपके पास एक कॉलम आ जाएगा इस साइड, तो मैंने कहा रोड लेवल पे आते हैं और यहाँ से ले लेता हूँ मैं कॉलम, आर्किटेक्चरल कॉलम, और मैं इसको आगे की तरफ इस तरह से बना, और इसकी जो हाइट है मैंने कहा फर्स्ट फ्लोर तक ले जाओ पहले, और फर्स्ट फ्लोर से -3 फीट कर लीजिए, या मैंने कहा -4 फीट कर लीजिए, और ये वॉल इंस्टेड ऑफ 8 फीट मैंने कहा 9 फीट। बाकी फिर बाउंड्री वॉल की जो डिजाइन है उस पर लग जाओ आप डिजाइन में देखोगे नीचे की तरफ यहाँ पे प्लांटेशन का काम है, एक बॉर्डर है, ये एक बॉर्डर है, सो प्लांटेशन के लिए सिंपल आप रोड लेवल पे आ जाओ, कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, सिंपल केस वर्क ले लीजिए आप, एक्सट्रूजन रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ, अब ये कितना चाहिए आपको 2 फीट चाहिए, तो 2 फीट हमने लेट से ले लिया, फिनिश, और ये 1 फीट एक्सट्रूड कर रहा हूँ बस। फिर इसके बाद फ्रंट व्यू लगा लिया, और ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन बनाता है, और ये जो वॉल की हाइट हमने दी है 8 फीट, इंस्टेड ऑफ 8 फीट मैं इसको 6 नहीं 7 फीट करता हूँ, ठीक है, और ये जो हाइट है ये -5 फीट में है, और ये आपका 8 फीट सेम अलाइनमेंट पे आ रहा है, ठीक है। ये जो वॉल है इसको ड्रैग करके कॉलम की फेस तक ले लो, नहीं तो ओवरलैपिंग दिखाएगा बाद में। नाउ आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, मैंने कहा वॉल कैटेगरी ले ली, यहाँ से एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन, ओके। अभी एक्सट्रूजन कैसे बनेगा, सिंपल इस तरह से स्केच बनाना होगा बस, तो सिंपल मैंने कहा मिड से मैंने लाइन बना ली, ऑफसेट मैंने कहा मिड से 1.5 फीट, 1 फीट 6 इंच, 1 फीट 6 इंच इधर, 1 फीट 6 इंच इधर, फिर 6 इंच इधर इधर ले लिया, बट थोड़ा सा कम लग रहा है, ठीक है वैसे, और यहाँ से मैंने ये लाइन ऑफसेट 6 इंच, TR से ट्रिम एक्सटेंड ट्रिम एक्सटेंड ट्रिम एक्सटेंड ट्रिम एक्सटेंड, लाइन टूल लेके इसको आप क्या कर लीजिए, ये क्लोज्ड स्केच हो गया, और ये जो अलाइनमेंट है मैंने कहा इस कॉलम के फेस के अलाइनमेंट तक ले लो, क्लिक ऑन फिनिश। अब ये 1 फीट आगे एक्सट्रूड हो रहा है, मैंने कहा अलाइन इस कॉलम फेस के अलाइनमेंट में ये अलाइन करो, और बैक फेस के अलाइनमेंट में ये अलाइन करो, एंड देन क्रिएट एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन, ओके। सामने वाला ही प्लेन ले लो चाहो तो, या फ्रंट भी टॉप भी ले सकते हो इसमें, लाइन टूल यहाँ से यहाँ तक, मैंने कहा 3 इंचेस बॉर्डर, इसी को सेलेक्ट करके कॉपी, यहाँ से करके
यहाँ पे, फिनिश। और ये हमारा हो जाएगा 1 इंच आगे की तरफ, और अलाइन लेके बैक फेस के अलाइनमेंट में ये अलाइन। तो ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ये इस तरह से। वैसे ये वॉल देखो आगे की तरफ जा रही है, बाउंड्री वॉल को पीछे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं पूरा। सो रोड लेवल पे ठीक है वैसे रहेंगे, फिनिश। बाकी यहाँ पे फिर हमें फ्लोर क्रिएट करनी है, सो सिंपल गो टू ग्राउंड फ्लोर, आर्किटेक्चर, फ्लोर, लाइन टूल अगेन, यहाँ से यहाँ तक, और ये इतना एरिया आपका पार्किंग का है। इसके नीचे वॉल नहीं तो अटैच करने की जरूरत नहीं है, और इसको -6 इंचेस में डाउन कर देता हूं। कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, मैंने कहा यहाँ से ले लिया स्टेयर्स, ओके। यहाँ पे मैंने दिया स्लोप, एक्सट्रूजन, सेट, पिकअप प्लेन, ओके। ये प्लेन को सेलेक्ट कर लिया, साइड वाले प्लेन। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, लाइक मैंने कहा अराउंड 4 फीट, ये स्केच बना लिया। ये हमारा जब फिनिश करेंगे तो इस स्लोप की तरह बन के रेडी हो जाएगा। मैंने कहा इसको इसके बराबर कर, क्लिक ऑन फिनिश। फिर इसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए, WA से वॉल 4.5 इंच, अनकनेक्टेड राइट मैंने कहा 4 फीट, यहाँ से जहाँ तक, सॉरी यहाँ पे बनाएंगे क्योंकि वो तो ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर का रेफरेंस दिख रहा है। और फिर अनकनेक्टेड हाइट 6 इंच, और इसके अलाइनमेंट पे आप इस तरह से, देन यहाँ से रेलिंग, ग्लास पैनल ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए साइड में आप ले सकते हैं। डन। और ऊपर की तरफ देखोगे कंप्लीट यहाँ पे वॉल है, सो इसी वॉल को सेलेक्ट, यहाँ से कॉपी पेस्ट अलाइन टू टेरेस, और इंस्टेड ऑफ 1 फीट इसको मैं 6 इंच की जगह 1 फीट कर रहा हूँ, और टेरेस पे जाके रेलिंग, हैंडरेल पाइप, एंड यहां से इस पॉइंट फिनिश। बाकी टेरेस पे आ जाइए, WA से वॉल अगेन, अनकनेक्टेड हाइट 3 फीट चेंज, और ये हमारे पास हो जाएगी पैरापेट वॉल। 3D लगाइए। ये जो हेडरूम का मैंने इतना प्रोजेक्शन दिया था इसको देने की जरूरत है। सो बेसिक जो मॉडल था वो हमारे पास यहाँ पे रेडी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रोड वगैरह बनाना है फ्रंट में, सो सिंपल रोड लेवल पे आ जाओ, फ्लोर ले लो, और यहाँ से 12 इंच तक लाइन टूल, यहाँ से मैंने कहा ये फुटपाथ की तरह काम करेगा, यहाँ से यहाँ तक 4 फीट। इस पूरे को आप सेलेक्ट कर लो, कॉपी, यहाँ से पिक करके यहाँ पे पेस्ट, फिनिश। अगेन क्रिएट सिमिलर, यानी यही सेम फिर से बनाना है। फ्रंट में 20 फीट की रोड है, और ये हमारा 4। इसको डिलीट कर दीजिए, नहीं ओवरलैपिंग का एरर आएगा, फिनिश। तो साइड के ये क्या हो गया, आपके फुटपाथ हो गए। फिर इसके बाद अगेन हम यहाँ से आते हैं फ्लोर अगेन, रेक्टेंगल टूल, यहाँ से फिनिश, ठीक है। अगेन रोड लेवल पे आ जाओ, फ्लोर ले लो, रेक्टेंगल टूल, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा। इसको हम बाद में ग्रास का मटेरियल वगैरह देंगे, ठीक। फिर रोड लेवल पे गए अगेन, यहाँ से लिया वॉल लेने के बाद मैंने कहा से कोई भी वॉल ले लो, मैंने कहा 12 इंच मैसनरी, हाइट मैंने कहा यहाँ से 4 फीट, जॉइन स्टेटस डिसअलाउ, और यहाँ से मैं एक वॉल क्रिएट कर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, जब आप रेंडर करोगे लास्ट में, तो बैक साइड का पोर्शन थोड़ा सा आप हाइड कर सकते हैं। 4 फीट की जगह हम 6 फीट ले सकते हैं। कंट्रोल एस से सेव, 3D मॉडल, ना बाकी का जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पे डोर विंडोज वगैरह है, वो आप लगा सकते हो। ये टाइलिंग का टेक्सचर, टाइलिंग मटेरियल, गेट बना सकते हैं हम अलग से, तो गेट का हम अलग से बताएंगे आपको कैसे बनाना है।
बाकी फुटपाथ वगैरह का सारा पार्ट है। फुटपाथ को आप चाहो तो सेलेक्ट करके लाइक 1 इंचेस थोड़ा सा राइज कर सकते हो, थोड़ा सा हाइट पे ये दिखेगा। नेक्स्ट वी हैव एंडस्केप, हमारा रेंडरिंग सॉफ्टवेयर होता है। सिंपल, अगर आप इसको स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो क्योंकि अभी मटेरियल नहीं दिया है तो इस वजह से पूरा ग्रे ही दिखेगा, है ना? तो ये आप देख सकते हैं। अगेन एंडस्केप आगे जब अभी फाइनल करेंगे मॉडल को तो रेंडर कैसे करना है, कैसे बनाना है, वो सारी चीजें हैं। तो ये भी ये सिंपल ये समझ लो कि घर बन के आपका प्लास्टर वर्क होगा। प्लास्टर के बाद फिर पेंट या मटेरियल अप्लाई करने का सारा काम हमारा रहेगा। ये जो स्लैब वाला पोर्शन है इसको पूरा पीछे तक ले लो तो ज्यादा मेरे ख्याल से सही लगेगा। तो अगर ये जो स्लैब है इसको हम इसके अलाइनमेंट में कर दें और इस फेस के अलाइनमेंट में ये एंड फिनिश, और ये जो वॉल फेस है ये इसके अलाइनमेंट में आ जाएगा। एल फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये स्लैब डिलीट हो रही है। तो हेडरूम पे आ जाओ, इसको आप डिलीट कर दो, इसी को सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर, कुछ इस तरह से। ठीक, अब बाकी कॉलम हमें यहाँ पे देने पड़ेंगे। सो आप सीधा सीधा जाइए ग्राउंड फ्लोर पे, कॉपी कॉलम एक यहाँ पे है, एक कॉलम आपका इस पॉइंट पे आ जाएगा कहीं, और एक कॉलम आपका इस पॉइंट पे आ जाएगा। थ्री देखिए, एस्केप, ठीक है। बाकी वी हैव गेट, गेट बनाते हैं। बाकी जैसे डार्क वगैरह दिख रहा है तो यहाँ पे विंडो डोर वगैरह सारी चीजें रहेंगी। अभी जस्ट हमने क्या कर लिया, एक तरह से मॉडल अभी कंप्लीट। सो नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम इस पे मटेरियल्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम अपने रेफरेंस इमेज के देखें तो यहाँ पे मोस्टली जो आपका कलर है, जैसे व्हाइट शेड है तो व्हाइट शेड आप यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे इस तरह से एक ग्रूव पैटर्न दिया है, यहाँ पे टाइलिंग टेक्सचर है। बाकी व्हाइट के साथ साथ यहाँ पे कुछ ग्रे टेक्सचर टाइप का भी यूज किया गया है। तो ये सारे कलर्स पहले में बनाने पड़ेंगे, बनाने के बाद फिर एक एक करके हम इसको अप्लाई करेंगे। सो वन हम यहाँ पे व्हाइट लेके चलेंगे, सेकेंड हमारा यहाँ पे हम लाइट ग्रे एक क्रिएट कर लेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे इस तरह से वो ग्रूव टेक्सचर कुछ डाउनलोड करेंगे। देन यहाँ पे एक टाइलिंग का टेक्सचर आ जाएगा आपके पास, ये टाइलिंग का टेक्सचर हर जगह लग जाएगा। तो इतने मेन है जो कि हमें अप्लाई करने होंगे। बाकी इसके बाद आयरन वर्क है, ये ग्लास वर्क है, बाकी गेट डिजाइन अभी करेंगे आगे चल के, तो उसको बताता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा हमें यहाँ पे रोड बनानी पड़ेगी, इसके अलावा ये जो कॉन्क्रीट पाथवे है ये सब हमें क्रिएट करना पड़ेगा। बैकग्राउंड वगैरह के लिए हमें ग्रास वगैरह सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी। चलो, सो ओपन करते हैं रेविट। रेविट ओपन करने के बाद सिंपल गो टू मैनेज, मैनेज पे आने के बाद यहाँ पे सिंपल आएंगे मटेरियल्स। ना वन बाय वन आप मटेरियल बनाते जाओ, अप्लाई करते जाओ, या एक बार मटेरियल बना लो फिर अप्लाई करो, वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। सो मैंने कहा यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 01, मैंने कहा व्हाइट पेंट। अब मैं इसको प्योर व्हाइट पेंट नहीं, स्नो व्हाइट एक तरह से लेके चलेंगे। तो स्नो व्हाइट का हमने बेसिक सेशन में देखा था कि हमारा 250 और 255 और 255 इसका RGB कोड था। बाकी अगर आप व्हाइट पेंट के और शेड्स देखना चाहते हो तो सिंपल यू कैन सर्च फॉर व्हाइट RGB कोड, और ये बाद में भी चेंज किया जा सकता है। आप पहले एक मटेरियल अप्लाई कर दो जहां पे आपको अप्लाई करना है, बाकी जब आप मटेरियल को चेंज करोगे तो ओवरऑल जहां जहां वो मटेरियल अप्लाइड होगा वो ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। सो वो दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले आप मेन मटेरियल बना लो, मटेरियल बन गया, इसके बाद मैंने कहा रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी यानी थोड़ा सा शाइन, शाइन के लिए हम यहाँ पे अप्रोक्स इसमें वही 15 अमाउंट ऐड करते हैं, बहुत ज्यादा शाइन नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम बम्प लेंगे, एंड बम्प अमाउंट लाइक हम यहाँ पे सिंपल डेस्कटॉप, और ये हमारे पास एक बम्प इमेज प्रोवाइडेड है, इसको सेलेक्ट करके सीधा सीधा हम ओपन कर लेते हैं। बम्प क्या करेगा, आपका रफनेस प्रोवाइड करेगा।
सेम इमेज हम आपको भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप सेम टेक्सचर को यूज कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग योर मटेरियल। इसका स्केलिंग 1 फीट की जगह पे मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 2.5 फीट रखूंगा, दैट्स इट। ये कोई फिक्स वैल्यू में नहीं है, मैं एक रफली वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी जब लास्ट में रेंडर करके देखेंगे उस टाइम पे हम चेक करेंगे। व्हाइट पेंट के साथ साथ मुझे एक और ग्रे पेंट भी चाहिए, तो मैं वापस से क्रिएट न्यू मटेरियल जाऊंगा, आइडेंटिटी दूंगा, ग्राफिक्स में जाके एक सारी चीजें चेंज करूंगा। इससे अच्छा है ये जो व्हाइट पेंट है इसी को राइट क्लिक करके क्या कर लीजिए, सीधा सीधा डुप्लीकेट कर लीजिए, ठीक है। सो जब आप इसको डुप्लीकेट करोगे, सो आइडेंटिटी पे आके पहले तो इसका नेम चेंज कर दो, तो मैंने कहा ये हो जाएगा हमारा 02 एंड ग्रे। देन ग्राफिक्स में यूजर इंटरफेरेंस टिक रहेगा। अपीयरेंस पे आके डुप्लीकेट दिस एसेट का ये ऑप्शन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्लिक करना होगा। अगर क्लिक नहीं करोगे तो जो चेंजेस आप ग्रे पेंट में करोगे वो व्हाइट पेंट में भी हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या है, डुप्लीकेट कॉपी। तो अगर आप चाहते हो कि ये मटेरियल जो हम दे रहे हैं वही सेम यहाँ पे भी हो जाए, तो डुप्लीकेट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको सेपरेट सेपरेट चाहिए तो मेक श्योर दैट डुप्लीकेट करने के बाद डुप्लीकेट दिस एसेट पे क्लिक करना जरूरी है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ग्रे कलर चाहिए, सो मैंने यहाँ से ग्रे ले लिया। यहाँ से आप RGB कोड चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, बाकी और हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे हम ओके करेंगे, दो मटेरियल हमारे मेन बन गए। अब जितना भी आपका लाइक वॉल है एंड ओवरऑल वॉल एंड फ्लोर्स पे जितना भी मटेरियल है वो हम अभी पहले व्हाइट करेंगे। सो मैंने कहा था कि अगर आपको एक साथ सारी वॉल से मटेरियल अप्लाई करना है, उस वॉल को सेलेक्ट करना है, वो कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगी, एडिट टाइप पे आके स्ट्रक्चर पे जाके एडिट, मटेरियल इस पे हम क्या दे देंगे, व्हाइट पेंट। ओके एंड ओके, ये लग गया आपके साथ एक साथ। देन सेम मैनर में ये वॉल अटैच नहीं है, सेलेक्ट वॉल अटैच टॉप बेस से अटैच, ठीक है। ये जो फ्लिकरिंग आ रही थी इसी वजह से हो गई। देन सेम इस तरह से 4.5 इंच वॉल को सेलेक्ट करके एडिट टाइप, स्ट्रक्चर पे जाके एडिट, और मटेरियल यहाँ पे अगेन व्हाइट पेंट, ये हो गया। अब इसके बाद जो भी फ्लोरिंग का पार्ट है, तो फ्लोर को सेलेक्ट करके एडिट टाइप, स्ट्रक्चर पे जाके एडिट, और मटेरियल यहाँ पे हमने दे दिया व्हाइट में। जो साइड्स वगैरह हैं ये सब आपकी व्हाइट में इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, जैसे ये वाला एक्सट्रूजन से हमने बनाया था, अब ये एक्सट्रूजन देखोगे थोड़ा सा ग्रे कलर से, ठीक है। तो इसको कैसे करना है एक तरह से देखो आप, तो कभी भी अगर एक्सट्रूजन पे आपको मटेरियल अप्लाई करना है तो पीटी करके आप इस पे मटेरियल अप्लाई नहीं कर सकते। एक्सट्रूजन या जो भी आपने प्लेसर कंपोनेंट से बनाया हुआ, इसको अप्लाई करने के लिए पहले उस कंपोनेंट को सेलेक्ट करेंगे, एडिट इन प्लेस पे आएंगे, फिर उसको जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको मटेरियल का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर मटेरियल पे जाके ग्रे पेंट सेलेक्ट किया एंड ओके, ठीक है, एंड सीधा यहाँ से फिनिश। अब जैसे यहाँ पे हमें पूरा ग्रे पेंट चाहिए, सो PT फॉर पेंट, ग्रे पेंट, और इस फेस पे आप सेलेक्ट कर लीजिए तो ये मटेरियल आपका अप्लाई हो जाएगा, राइट। बट हमें इस वॉल पे नहीं चाहिए था, तो PT फॉर पेंट और व्हाइट पेंट मैं इस फेस पे कर देता हूँ, तो देखो ऐसे आ रहा है। तो हो क्या रहा है कि ये आपका ग्रे थीम लग गया और व्हाइट आपका इस फेस में आपका आ गया, ठीक है। सो जो मेन व्हाइट पेंट था वो तो हमने दे दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो ग्रूव वाला टेक्सचर ये क्रिएट करना है। सो मैनेज मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 03 लाइट ब्राउन ग्रूव, जेनरिक में ही रहने दो, यूज अंडर अपीयरेंस। अब यहां से हम कलर नहीं ले सकते क्योंकि कलर क्या है, सॉलिड बताता है, हमें यहाँ पे टेक्सचर दिख रहा है, तो हम इमेज पे जाके क्लिक करेंगे। अब इमेज पे आने के बाद मेरे पास ऑलरेडी कुछ टेक्सचर्स है, या फिर आप सिंपल गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो डॉक्यूमेंट्स एंड टेक्सचर्स, टेक्सचर्स अगेन मेरे से आप लोग ले लीजिएगा तो आप लोग को आसानी होगी काम करने में। सो यहाँ पे HPL है, HQ टेक्सचर है। अगर मैं HPL लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का टेक्सचर है हमारे पास। ओके, जैसा आपको चाहिए, आप एक बार आपको पहले पूरा सर्च करना होगा।
एंड देन उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक ये हो गया। देन अगर आप यहाँ पे वुड पे आओगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से, ये सेकंड वाला हम पिक कर सकते हैं। सो वुड में सेकंड ओके, ये आ गया। अब इसका जो स्केलिंग है, अभी अगर मैं इसको ओके करता हूँ, नाउ सेलेक्ट दिस, एडिट इन प्लेस, अगेन सेलेक्ट, और मटेरियल में इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइट ब्राउन। तो देखो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो बहुत क्लोज है एक तरह से। सो मैनेज मटेरियल, और लाइट ब्राउन में जिसका इमेज का स्केल है मैं 5 फीट बाय 5 फीट कर रहा हूँ। डन एंड ओके। अभी ठीक है, बट कलर एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, तो अभी आगे देखते हैं क्या करना है इसका एग्जैक्टली। नाउ सेम मटेरियल यहाँ भी हमें देना है इस वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पे या तो आप एक्सट्रूजन से पहले आप पार्ट बना लो। मैंने कहा कि इसको ओके, एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन ओके, और यहाँ से यहाँ फिनिश, ये 1 फीट एक्सट्रूड होगा। मैंने कहा 0.5 इंच का, और फिर इसको सेलेक्ट करके आप यही सेम मटेरियल इस पे असाइन कर, ठीक है। मतलब एक पैच क्रिएट करके उस पे फिर ये मटेरियल हमने अप्लाई कर दिया। क्लिक ऑन फिनिश। देन इसके बाद यहाँ पे कॉलम्स पे और ये सब टाइलिंग का टेक्सचर है। ये यहाँ पे देखोगे तो सामने वॉल पे यही सेम टेक्सचर है, तो लाइट ब्राउन हम ये यहाँ पे दे देते हैं इस तरह से, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे जो ये डोर है, इस डोर को ही क्रिएट, गो टू ग्राउंड फ्लोर, क्रिएट सिमिलर, और मैंने कहा यहाँ पे डोर लगा दें एल से अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये पार्ट, और इसको मैं मूव करूँ। डोर तो आप लोग पहले भी लगा सकते हो, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो हमने लगाया नहीं था इस वजह से ऐसा भी कर। बाकी यहाँ पे अगर वॉशरूम है तो उसके लिए वेंटिलेशन विंडो वगैरह यहाँ पे है आपके पास, तो हमने बनाया नहीं एक तरह से। बाकी इसके बाद ये टाइलिंग का टेक्सचर, तो एग्जैक्टली टाइलिंग टेक्सचर तो नहीं, लेकिन हम दूसरा कुछ अप्लाई करते हैं। सो मैनेज मटेरियल, लाइट ब्राउन को चाहो डुप्लीकेट कर लो, डुप्लीकेट दिस एसेट, और मैं इसको दे देता हूँ 04 वॉल टाइप, ग्राफिक्स यूज अपीयरेंस, इमेज पे गए, और मैं यहाँ से जाता हूँ टाइल्स। तो ये टाइल्स का फोल्डर है, यहाँ से जैसे हम ये क्ले ब्रिक वॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी नीचे की तरफ आओगे तो वी हैव दिस फ्लोरिंग टेक्सचर समथिंग, स्टोन क्लैडिंग, वॉल क्लैडिंग स्टोन। तो आप अलग अलग मटेरियल लगा के चेक करके भी देख सकते हैं कौन सा सूटेबल लग रहा है, कौन सा सूटेबल नहीं है। तो जैसे कि अगर हमने कहा तो ये क्ले ब्रिक वाला अप्लाई करते हैं, और इसका जो स्केलिंग है इंस्टेड ऑफ 5 फीट में 10 फीट करता हूँ। डन ओके। अब ये फेस पे अप्लाई करना है। सो पीटी फॉर पेंट, वॉल टाइल, और इस फेस पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस फेस को सेलेक्ट कर लिया। ये जो एक्सट्रूजन है इसको नीचे कर, ठीक है। देन जैसे कॉलम, इस कॉलम को सेलेक्ट किया, एडिट टाइप पे गए, और इसमें मटेरियल क्या लगेगा, वॉल टाइप, ठीक है। तो जितने भी कॉलम्स थे उस पे आपका एक साथ मटेरियल अप्लाई होगा। बाकी ये देखोगे तो ये डार्क ग्रे मटेरियल में है आपका, डार्क ग्रे मटेरियल। और ऐसे बाउंड्री वॉल पीछे करके ही आगे की तरफ लिया गया, बट हम ये इतना पोर्शन ही एक तरह से रखेंगे पूरा पूरा, ठीक है। और ये पोर्शन आप आगे की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट, समथिंग लाइक दिस, जिससे कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका थिकनेस दिखे। एल फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये बात, बाकी एज इट इज, ठीक है। सो मैनेज मटेरियल, ग्रे पेंट को ही डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट दिस एसेट, और कलर थोड़ा सा डार्क कर, और आइडेंटिटी में मैं इसको नेम दे देता हूँ ग्रे पेंट डार्क, ओके। अब मुझे यहाँ फेस पे, ये फेस पे करना है। पीटी फॉर पेंट, डार्क पेंट डार्क, पेंट ग्रे पेंट डार्क, और ये 1 बाय 1 आप इस तरह से फेस पे अप्लाई, ये एक्सट्रूजन को सेलेक्ट करके अगेन, एंड मटेरियल इस पे डार्क, एंड ये जो एक्सट्रूजन हमने बनाया था इसको भी आप सेलेक्ट करके सेम डार्क पेंट, इसको सेलेक्ट करके व्हाइट पेंट रहेगा। क्लिक ऑन फिनिश।
जैसे ये टाइलिंग का टेक्सचर हमने दिया है, सो पीटी फॉर पेंट वॉल टाइल, इस फेस पे भी आप अप्लाई कर, ठीक है, डन। अब यहाँ कॉलम है ये, तो इस कॉलम में भी वही सेम टेक्सचर लग गया है। सो या तो मैं इस साइड भी कर दूं या पीटी करके इसको मैं ग्रे पेंट में ले लेता हूँ। और ये जो वॉल है इस पूरे को मैं लाइट ग्रे कर देता हूँ, पीटी करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक साथ पूरा अप्लाई कर दीजिए और फिर एक एक करके आप फेस टू फेस मटेरियल अप्लाई कर, ठीक है। ये वॉल इधर है, फेस इधर है, इसको सेलेक्ट करके एडिट अलाइन, इसके अलाइनमेंट अभी ठीक है। और ये जो बॉर्डर है इंस्टेड ऑफ वाइट हम इसको ग्रे इसको भी कर सकते हैं अगर हम चाहें। सो सेलेक्ट 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 सेलेक्ट, सो पेंट क्रिएट करना, अप्लाई करना। अब देखो जब मैंने इस फेस पे अप्लाई किया तो क्या हुआ, ये पूरे में अप्लाई हो गया। सो ये बहुत ज्यादा फंसेगा कि आपके पास एक फेस है, पीटी करके जब पेंट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये पूरे फेस पे मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक पोर्शन पे ही मटेरियल अप्लाई करना है, वो भी अलग अलग। तो हम करेंगे यहाँ पे स्प्लिट फेस, स्प्लिट एलिमेंट नहीं, स्प्लिट फेस, जिसकी शॉर्ट की होती है आपका एस एफ। सो एस एफ से स्प्लिट फेस, देन जिस फेस को स्प्लिट करना उस फेस को सिंपल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, तो इस तरह से देखो एक येलो लाइन आ जाएगी। नाउ सिंपल इसको यहां से आप स्प्लिट कर दो एंड फिनिश। एस एफ से स्प्लिट फेस, इसको सेलेक्ट किया, यहां से आप स्प्लिट कर दीजिए एंड फिनिश। नाउ पीटी फॉर पेंट, व्हाइट पेंट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, वॉल टाइल मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया और ग्रे आपका यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई, ठीक है। ये जो कॉलम्स हैं इंस्टेड ऑफ ग्राउंड फ्लोर इसको आप सीधा टेरेस से ही बनाओ, ठीक है, क्योंकि वैसे भी अंदर की तरफ वो दिखेंगे नहीं, और दिखेंगे नहीं यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे तो और दिक्कत। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ग्रे बॉर्डर दिख रहा है ऊपर की तरफ। ग्रे बॉर्डर कहाँ पे, यहाँ पे। सो आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, और यहां से हम केस वर्क लेते हैं और यहां से हम सेलेक्ट करेंगे स्वीप। स्वीप लिया, पिक पाथ लिया, ये पाथ सेलेक्ट, ये पाथ सेलेक्ट, ये पाथ सेलेक्ट और ये पाथ सेलेक्ट। जो पाथ है वो क्या होना चाहिए आपका, क्लोज्ड होना चाहिए। तो ट्रिम एक्सटेंड से ट्रिम एक्सटेंड, ट्रिम एक्सटेंड, ट्रिम एक्सटेंड, ये हो गया पाथ रेडी आपका। क्लिक ऑन फिनिश, देन एडिट प्रोफाइल, ये प्लस का सिंबल दिख रहा है, इसी पे ये लेफ्ट व्यू, जूम करिए, लाइन यहां से मैंने कहा अराउंड 2 इंचेस अप, राइट में गए 2 इंचेस अप, एंड ये वॉल में 4.5 इंचेस की बनाई थी, तो वही सेम इस तरह से लेके बॉर्डर ले जाता है। फिनिश, फिनिश, तो ये क्या हो गया, पूरे उस बॉर्डर पे आपका स्वीप हो गया। और अभी आप इसको सेलेक्ट करके डार्क पेंट ग्रे मटेरियल आप दे सकते हैं। इफ यू चेक द रियलिस्टिक व्यू, तो ये इतना पार्ट आपका अभी क्रिएट हो गया। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे अपने ग्रास मटेरियल की तरफ, एंड देन हमें यहाँ पे रोड का मटेरियल चाहिए, हमें यहाँ पे फुटपाथ का मटेरियल चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ में हमें यहाँ पे फ्लोर टाइल, स्लोप टाइल, यहाँ पे ग्रासिंग वगैरह का आपका सारा मटेरियल वगैरह आपको देना है एक तरह से। सो मैनेज पे गए, मटेरियल पे गए, मटेरियल पे आने के बाद 04 वॉल टाइल हो गया। नाउ क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 05, मैंने कह दिया इसको ग्रास। ग्राफिक्स में यूजर अंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे जाके आप यहाँ से इमेज ले सकते हो, गूगल पे जाइए, सर्च करिए, ग्रास इमेज डाउनलोड करिए, हो जाएगा। बट अभी यहाँ पे हम कुछ देखेंगे नया, जैसे कि ये आपके पास ऑप्शन मिलता है रेविट एसेट लाइब्रेरी। रेविट एसेट लाइब्रेरी में बेसिकली क्या है, बनी बनाए आपके मटेरियल्स है जो कि पहले से यहाँ पे मिल जाएंगे। आप बस आपको करना क्या है, नया मटेरियल बना लिया, नाम वगैरह दे दिया,
रिप्लेस दिस एसेट पे क्लिक करेंगे तो एक लाइब्रेरी इस तरह से देखो खुल के आ जाएगी बड़ी सी। इसको आप ड्रैग कर सकते हो इधर उधर। इसमें मुझे जाना है अपीयरेंस लाइब्रेरी पे। अपीयरेंस लाइब्रेरी पे एरो पे आप क्लिक करोगे तो एक कैटेगरी खुल जाएगी, सीलिंग, सेरेमिक, कंक्रीट, डिफॉल्ट, फैब्रिक, फिनिश, फ्लोरिंग, ग्लास, लिक्विड, मैसनरी, मेटल, मेटालिक, आयरन, पेंट, प्लास्टिक, स्लाइडिंग। हमें क्या चाहिए? साइट वर्क, साइट सराउंडिंग्स। तो साइट वर्क पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखो साइट वर्क के मटेरियल्स दिखा रहा है, एसफेल्ट, कंक्रीट वॉकवे, ग्रास 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 ग्रास। तो मैंने कहा मैं लेता हूं, मैं ज्यादातर जो यूज करता हूँ ग्रास हाई क्वालिटी यूज करता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे ये डॉट्स बन के आएंगे। इस डॉट्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये मटेरियल आपके मटेरियल पे जाके रिप्लेस हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। क्लोज कर देंगे, मटेरियल आपका बन गया। अगेन क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 06, मैंने कह दिया पेविंग, ग्राफिक्स यूज अंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस रिप्लेस दिस एसेट अगेन, मैंने कहा साइट वर्क, मैंने कहा कॉन्क्रीट वॉकवे, फुटपाथ के लिए मैं ले लेता हूं, क्लोज, कॉन्क्रीट वॉकवे हो गया। अभी इतना अप्लाई करते हैं। सो ओके, नाउ पीटी फॉर पेंट, ग्रास इस फेस पे अप्लाई करते हैं। फिर फुटपाथ, सो पेविंग इस फेस पे लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे जूम करके ये फेस पे भी देना पड़ेगा क्योंकि फुटपाथ को हल्का सा राइज दिया था हमने। सेम इस तरह यहाँ पे और इस ठीक है। तो ग्रास हो गया, पेविंग हो गया। अब बात करते हैं रोड की। सो रोड हमें लाइक जैसे हमें रोड का टेक्सचर चाहिए वैसा मिलेगा नहीं, तो हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपल सर्च करता हूँ रोड टेक्सचर सीमलेस। इमेजेस पे आते हैं, रोड कैसा चाहिए आपको। मैंने कहा लेट्स से ऐसा कुछ चलेगा, ये आप ले सकते हो। आप डबल लेन लेना चाहो डबल लेन वाली ले सकते हो, इस तरह से कुछ। मैंने कहा चलो इसको लेते हैं। तो मैंने कहा ओपन इमेज इन न्यू टैब, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और मैंने कहा इसको आई एम सेविंग इट इन डेस्कटॉप। हो गया। ना मैनेज मटेरियल 07 रो, ग्राफिक्स यूज अंडर अपीयरेंस, इमेज पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे, और मैंने कहा ये, बट मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूं, अपने टेक्सचर पे आके यहाँ पे हमारे पास रोड टेक्सचर मेरे पास ऑलरेडी है कुछ, यहीं पे पेस्ट कर रहा हूं मैं, यहां से उठाता हूं, ठीक है। सीधा इसको क्या मैंने ओपन, अभी ओके किया, और पीटी फॉर पेंट, और ये रोड टेक्सचर यहाँ पे लगा दिया। अभी ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो पहली चीज तो इसका जो अलाइनमेंट है ये इस तरह से होना चाहिए था, अभी इधर। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री पे रोटेट पहले। सो मैनेज मटेरियल, इमेज पे क्लिक किया, रोटेशन कितना, 90 डिग्री, डन एंड अप्लाई। तो ये तो एक काम हो गया। अब ये जो रोड है, जो टेक्सचर है, ये पूरा आना चाहिए इस पे। तो इमेज पे क्लिक किया और हम इसकी स्केल जो 1 फीट है, मैंने रोड कितना दिया था, 20 फीट, तो मैं इसको लगभग स्केलिंग भी 20 फीट का दे रहा हूं, ठीक है। तो ये तो इस तरह से आ गया। अब ये जो लाइंस हैं ये साइड में आनी चाहिए, डॉटेड बीच में आना चाहिए, और ये फिर साइड में आना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, अब इसकी जो पोजीशनिंग है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, पोजीशन। तो एक्स में अगर बढ़ाओगे तो एक्स ये है आपको, और वाई ये है। एक्स में अगर आप कुछ करते भी हो तो कुछ होगा नहीं, तो बस इधर की तरफ शिफ्ट होगा, है ना। हमें क्या करना है, वाई में चेंज करना है। तो वाई में मैंने कहा लेट्स से मैं 1 फीट करता हूँ, पहले देखता हूँ किधर जा रहा है। 1 फीट आगे की तरफ जा रहा है, मैंने कहा 1 फीट नहीं, -2 फीट करो, और करिए -4 फीट लेट्स से। काफी हद तक आ गया, मैंने कहा -4 फीट 6 इंच। ये हिट एंड ट्रायल पे चलेगा, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। आ गया देखो, परफेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट इसके बाद हमें यहाँ पे स्लोपिंग का मटेरियल देना, सो मटेरियल पे गए, क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 09 पार्किंग टाइप्स, ग्राफिक्स यूज, अपीयरेंस पे जाके हम रिप्लेस दिस एसेट, अपीयरेंस लाइब्रेरी में ज्यादातर यहीं से ले लेता हूँ बेसिक जो मटेरियल्स रहते हैं, ठीक है। और यहां से हम ले लेते हैं अपना स्टोन, और स्टोन में स्टोन आप ले सकते हो या फिर आप फ्लोरिंग पे भी जा सकते हो। फ्लोरिंग में मैंने कहा टाइल या स्टोन, यहां से वही पिक करना चाहो पिक कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा स्लेट रेड में ले सकता हूँ, ठीक है, ये इमेज आ गया। बाकी इसके बाद मैंने कहा मार्बल ग्रे लेना है तो मार्बल ग्रे आप ले सकते हो, आप मार्बल ये ऑरेंज वाला जो टेक्सचर है इस टाइप में आप कुछ लेना चाहो ले सकते हो, है ना, टाइल ट्रिवेंटाइन करके कुछ है तो ये आप ले सकते हो। तो मैंने कहा चलिए लेट से मार्बल ग्रे हम यूज करते हैं, मैट फिनिश, ओके। ना पीटी फॉर पेन और 08 पार्किंग टाइल मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसमें देखो बम्प वगैरह ऑलरेडी सब डिफाइंड है पहले से, और ये स्लोप पर मटेरियल है, इसको भी यही दे देता है। तो सेलेक्ट एडिट इन प्लेस, सेलेक्ट करके यहाँ पे आके मटेरियल में अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मॉडल इन प्लेस पे डायरेक्टली मटेरियल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। फिर इसके बाद इस पे हम क्या दे दें, ग्रे कर देते हैं इसको, ग्रे पेंट या डार्क ग्रे पेंट, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इस पे एक कट क्रिएट करना है इतना, और इस पे मटेरियल क्या देना है, ग्रास का। अभी तो हम क्या कर सकते हैं, पीटी से पेंट ग्रास पे आके मटेरियल देते हैं, लेकिन ये खराब लगेगा, राइट। सो कंट्रोल जेड, हम क्या करेंगे, ये हमने सीधा सीधा क्या लिया है, एक्सट्रूजन पे ही है, बाहर नहीं आया इससे, ठीक है। क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा वॉइड का ऑप्शन। तो एक्सट्रूजन ये सब क्या करते हैं, सॉलिड पार्ट बनाते हैं, बट वॉइड क्या करेगा, सॉलिड के अंदर कट करेगा। तो मैंने वॉइड एक्सट्रूजन लिया, सेट पिक अ प्लेन, ओके, और ये प्लेन सेलेक्ट कर लिया। मैंने बॉर्डर दे दिया लेट्स से 4 इंचेस का, रेक्टेंगल टूल, इस कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक किया। अंदर की तरफ आना है तो हम क्या करेंगे, वेरी गुड, स्पेस बार और फर्स्ट क्लिक किया, सेकंड क्लिक, और जैसे ही मैं फिनिश करूंगा तो ये कट कर देगा इतना पोर्शन, देखो 1 फीट। बट मुझे इसको 1 फीट कट नहीं करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, मैंने कहा ओनली 1 इंच। देन पीटी से पेंट, क्योंकि फेस पे अप्लाई करना है, और ग्रास मटेरियल, अभी ज्यादा बेटर है। अब जैसे ये एज बहुत ज्यादा शार्प दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा अगर राउंडेड करना चाहते हो, यानी इसमें फिलेट डालना चाहते हो आप, तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, वॉइड स्वीप। वॉइड स्वीप लिया, पिक पाथ, ये पाथ सेलेक्ट किया, ये पाथ सेलेक्ट किया, हो गया फिनिश। उसके बाद एडिट प्रोफाइल, राइट व्यू लगा लीजिए प्रॉपर, जूम करिए यहाँ पे, और यहां से मैंने कहा नीचे की तरफ 1 इंच, इसको हिडन लाइन लगा लो, प्रॉपर दिखेगा। और फिर इधर 1 इंच, और आर्क लेकर इस तरह से ये प्रोफाइल बना दी। जब इसको फिनिश करोगे आप, तो ये इतना पोर्शन देखो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा राउंडेड में हो जाएगा, दिख रहा है। तो फिलेट का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, आपको इसी तरह से करना होगा, क्लिक ऑन फिनिश। और इसके बाद मैंने कहा पीटी फॉर पेंट, जैसे पार्किंग टाइप वाला था उसको मैं यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ, इस तरह से फेसेस पे, है ना। यहाँ पे मैं दे सकता हूँ इतना पोर्शन, ये से बालकनी का है, इस पे दे दो, ऊपर की तरफ दे दो, अंदर की तरफ मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटीरियर हम बना रहे हैं इस तरह से। तो ये इतना पार्ट हो गया। अब जैसे एक काम ये कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ग्रे बॉर्डर दिया है, वैसे ही इस ग्रे बॉर्डर को हम व्हाइट बॉर्डर दे सकते हैं। सो आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, केसवर्क, ओके ओके, स्वीप लिया, पिक पाथ, ये पाथ और ये पाथ, ये क्लोज तो है नहीं, सो टीआर से ट्रिम एक्सटेंड एंड फिनिश। एडिट प्रोफाइल लिया, और यहां से मैंने कहा 1 इंच, 1.5 इंच, डाउन साइड 1.5 इंच, और इसको ले जाते फिनिश। और इसका मटेरियल क्या दे देंगे हम, व्हाइट, ठीक है। सेम इस तरह यहां भी आप कर सकते हो, डन।
सो अभी हम लोग यहाँ पे बचते हैं गेट डिजाइन पे। सो गेट डिजाइन करना है एंड गेट डिजाइन के बाद फिर हमें यहाँ पे लाइटिंग वाला पार्ट फाइनल करना है। सो मोस्टली मटेरियल का पार्ट हमारा हो गया है। मोस्टली मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी डोर विंडोज और लाइटिंग का पार्ट है और अभी फाइनलाइज करेंगे तो चीजें थोड़ी सी और एडिट करेंगे। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे बनाते हैं अपना गेट। सो गेट का रेफरेंस जो है ये हमारा रेफरेंस है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले लाइक ये दो पैनल्स हो गए आपके, ठीक है। बाकी इसमें फिर आपका ये सारा डिजाइन बना हुआ है इस तरह से कुछ। तो बनाने का सिंपल सा तरीका इसमें ये करेंगे कि एक रेक्टेंगल हमारा ये होगा, एक रेक्टेंगल हमारा ये होगा एंड इसके बीच में जो हमारा लाइक एक तरह से डायमेंशन या थिकनेस लेके चलेंगे वो 2 इंचेस या फिर 3 इंचेस लेके चलेंगे। ज्यादातर मैं 2 इंचेस लेके चलता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पे है वैसे ही सेम इस साइड यहाँ पे एक बॉर्डर आ जाएगा और सेंटर में थोड़ा सा यहाँ पे गैपिंग रहेगी। गैपिंग में लगभग 0.5 इंचेस का यहाँ पे हम लेके चलेंगे। तो पहले ये दोनों बॉर्डर बनाते हैं, बाकी फिर इसके बाद बाकी का जो डिजाइन है वो काम करते हैं इसमें। सो रेविट पे गए, आर्किटेक्चर पे गए, कंपोनेंट पे गए और सीधा सीधा यहाँ से मॉडल इन प्लेस। अब हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? सिंपल यहाँ पे हम बना रहे हैं डोर। डोर पे गए, ओके लिया और हम यहाँ पे दे देते हैं इसको नेम गेट, ओके। देन इसके बाद यहाँ से मैं लेता हूँ सीधा सीधा एक्सट्रूजन कमांड। तो एक्सट्रूजन वर्क प्लेन हम सेट करेंगे, सेट पिका प्लेन, ओके। और गेट का बनाना है, सामने बनाना है ना यहाँ पे। तो वर्क प्लेन में ये वाला सेट करता हूँ क्योंकि ये वाला अगर सेट करूंगा तो देखो थोड़ा सा बाहर की तरफ, तो मैं इसको सेट कर रहा हूँ लाइक दिस। सेलेक्ट करने के बाद सीधा सीधा मैं यहाँ से फ्रंट व्यू लगाऊंगा और यहाँ पे हम जूम कर लेंगे। विजुअल्स को हम हेडर लाइन लगा लेते हैं जिससे मुझे प्रॉपर दिखेगा। रेक्टेंगल टूल लेके एक पूरा रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक। नाउ लाइन टूल, मिड से हम एक लाइन क्रिएट कर दे रहे हैं एंड इसको ऑफसेट मैंने 0.5 बोला था यानी कि 0.25 इंच, हाफ इस साइड हो जाएगा और हाफ इस साइड हो जाएगा। और मिड लाइन को हम क्या कर देंगे यहाँ से डिलीट, एसएल से स्प्लिट, ये पार्ट स्प्लिट कर देंगे, ये पार्ट हम फिर ट्रिम कर देंगे। तो ये अलग हो गया। सेम मैनर में यहाँ आ जाओ, एसएल से स्प्लिट और टीआर से इसको हम क्या कर देंगे ट्रिम कर देंगे। देन अगेन हम यहाँ से लेते हैं ऑफसेट कमांड, यहाँ पे लेते हैं 2 इंचेस। एक बार स्क्रीन पे हम क्लिक करेंगे, फिर लाइन पे आइए, अंदर की तरफ टैप बटन क्लिक, एक साथ ऑफसेट हो गया। अगेन सेम इधर टैप बटन क्लिक, 2 इंचेस के ये बॉर्डर इस तरह से आपके पास आ गए। जैसे ही फिनिश करोगे ये 1 फीट आगे की तरफ एक्सट्रूड होगा, बट यहाँ पे आपका ट्रिम एक्सटेंड नहीं किया, ओके। सो ट्रिम एक्सटेंड, लाइन इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, स्केच का रूल है, सिंपल फिनिश। तो अभी ये देख सकते हो कि ये 1 फीट आगे की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है, बट ये गेट आगे की तरफ तो जाएगा नहीं, ये क्या होगा अंदर की तरफ रहेगा। तो मैंने कहा इस बॉर्डर की जो थिकनेस है ये भी मैं 2 इंचेस रखना चाहता हूँ। तो पहली चीज तो फेस से मैं इसको 1 इंचेस क्या करूंगा बैक साइड करूंगा, यानी जो एक्सट्रूजन स्टार्ट है वो -1 इंच हमारा हो जाएगा। तो 1 इंच पीछे चला गया। अब जो एंडिंग है मुझे यहां से 2 इंचेस चाहिए इसकी थिकनेस, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 3 इंचेस हो जाएगा। तो सिंपल सेलेक्ट दिस, एक्सट्रूजन एंड हमारा हो जाएगा -3 इंचेस। तो ये थिकनेस हमारी कितनी हो गई 2 इंचेस की हो गई। क्लियर है ये चीज। नाउ अब पूरा मॉडल है हमारे पास, मुझे सिर्फ गेट पे काम करना है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मैं सिर्फ गेट को क्या कर लूंगा आइसोलेट कर लूंगा। आइसोलेट का मतलब क्या होगा एक तरह से कि सिर्फ मुझे गेट दिखेगा, बाकी सब हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे चश्मे का एक आइकन है आइसोलेट का, सिंपल क्लिक और आइसोलेट एलिमेंट पे क्लिक कर दीजिए, तो सिर्फ गेट दिखेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा हाइड हो जाएगा। नाउ फ्रंट व्यू लगा लीजिए, ग्रेड पे आ जाइए, अगेन एक्सट्रूजन, सेट प्लेन, पिका प्लेन, ओके। ये सामने वाला प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए, लाइन टू, ऑफसेट मैंने कहा 1 फीट, यहां से 1 फीट ही हो गया, ऑफसेट फिर 2 इंचेस, 2 इंच का बॉर्डर, और ये लाइन हमने यहाँ पे इस तरह से बना दी। ये मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन बना रहा हूँ। और फिर मैंने कहा इसी सेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ लाइक 1 फीट इधर, और 1 फीट, ठीक है, ठीक है। क्लिक ऑन फिनिश और मैं सीधा सीधा इसको एक्सट्रूजन एंड -2 इंचेस कर रहा हूँ। देखो इसके जस्ट बराबर पे आ जाए। अब इसी को आप सेलेक्ट करके
कॉपी कमांड लेके इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे क्या कर दीजिए, पेस्ट। और मैं तो ये कहूंगा कि इस इधर करना है ना आपको, तो इसको सेलेक्ट करो, कॉपी, यहां से पिक करके पहले यहां पे ले आओ और फिर इसको मूव कर दो यहां से 1 फीट इधर, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। फ्रंट व्यू अगेन, अब ये वाले जो बॉर्डर्स दिख रहे हैं तो ये 2 इंचेस से ज्यादा है, 3 इंचेस में ले रहा हूं मान लीजिए। और अगर ध्यान से देखोगे अगर, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा इससे अंदर है, तो जैसे ये 2 इंचेस का है तो ये वाला जो थिकनेस में लेके चलूंगा ये 1 इंच का लेके चलूंगा, इससे डिटेलिंग थोड़ा सा अलग है। तो क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिक अ प्लेन, ओके। और ये साइड वाला प्लेन ले रहा हूं, साइड भी ले सकते हो फ्रंट भी ले सकते हो, तो मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको। पहले मैं साइड लेता हूँ, मैंने लाइन टूल लिया और मिड से मैंने एक लाइन बना ली 2 इंचेस, इधर 1/2 इंच, मैंने कहा था ये मैं 3 इंचेस लूंगा, तो मैंने कहा 3 इंच, 1 इंच, और इसको ले जाके क्या कर देते हैं, डिलीट। ये बन गया, इसको क्या कर देंगे, फिनिश। एक्सट्रूड हो गया, सेलेक्ट करके कॉपी, यहां से पिक करके मल्टीपल कॉपीज, 1 2 3 4 5, आप एरे भी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें, सो क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिक अ प्लेन, ओके। यही सामने वाला प्लेन सेलेक्ट करना है, रेक्टेंगल टूल, मैंने कहा इसी के बराबर पे बनाना है, इसको सेलेक्ट करके मूव, यहां से पिक करके यहाँ पे, और इसको ड्रैग करके ऐसे, नहीं तो मेजरमेंट लेना पड़ता है एक एक करके। अब इसको फिनिश, ये आगे की तरफ जा रहा है, तो स्टार्ट से -0.5 इंच और एंडिंग हमारा कितना हो जाएगा, -1.5 इंच। अब इसको सेलेक्ट करके फ्रंट लगा के कॉपी, यहां से पिक करके एक एक करके आप इस तरह से इसको कॉपी कर लो। आपको टाइम लग रहा है, एक साथ सब सेलेक्ट कर लो, कॉपी, यहां से पिक करके, बेस पॉइंट गलत ले लिया, कॉपी, यहां से पिक करके यहाँ पे पेस्ट, जो एक्स्ट्रा है उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट। अब ये सेलेक्ट कर लो आप, ये सेलेक्ट कर लो आप, और या फिर आप एक एक करके करो, इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉपी, यहां से पिक करके कंस्ट्रेंट्स को हटा दीजिए, यहाँ पे पेस्ट। और सेम इसी तरह से इसको भी सेलेक्ट कर लो, कॉपी, यहां से पिक करके यहाँ पे पेस्ट कर, और क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिक अ प्लेन, ओके। ये जो पैटर्न लगा हुआ है, प्लेन हमारा ऑलरेडी सेट है, मैं यहां से सीधा सीधा यहाँ पे फिनिश, 1 फीट आगे जा रहा है तो -0.5 इंच, और मैंने कहा -1 इंच। अब इसको सेलेक्ट करके कॉपी, यहां से पिक करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट। अब सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल बटन होल्ड करके, ठीक है। और मटेरियल में हम इसको दे देंगे सर्च करके आयरन, आयरन सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ये पहले से बना बनाया रहता है। अपीयरेंस पे आप जाइए, कलर को जाके थोड़ा सा डार्क कर लो एज पर योर रिक्वायरमेंट, रिफ्लेक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, एल्स ओके कर दीजिए। तो ये आयरन लग गया, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये टेक्सचर है, कटआउट टेक्सचर, जाली पैटर्न में एक तरह से। तो इसके लिए मैनेज पे जाएंगे, मटेरियल पे आएंगे, और यहां से हम करेंगे 9 हो गए ना, क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी, 10 गेट कटआउट नाम से मैं दे देता हूँ। ग्राफिक्स, यूज अंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे आते हैं, और यहां से पहले तो कलर में कर देता हूँ व्हाइट, क्योंकि व्हाइट चाहिए हमें, ठीक है। अब यहां पे हमें ऑप्शन मिलता है कटआउट का, कटआउट भी एक प्योर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होगी, और सेम टेक्सचर पे आप जाओगे तो कटआउट टेक्सचर इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब एक्चुअली होता क्या है इसमें, जो ब्लैक एंड व्हाइट्स हैं इसमें, तो जो ब्लैक होगा वो थ्रू आउट कट हो जाएगा, और जो व्हाइट होगा वो सॉलिड हो जाएगा, या फिर इसका अपोजिट। कैसे, समझो। ओके किया, ये कटआउट पैटर्न यहाँ पे लग गया, ओके किया, टीटी फॉर पेन, गेट कटआउट, और इस फेस पे मैं लगा देता हूँ। अब ये कटआउट टेक्सचर दिख ही नहीं रहा, क्यों, क्या रीजन है इसका, नहीं, विजुअल स्टाइल हमारी क्या लगी, कंसिस्टेंट, इसको हमें क्या लगाना होगा, रियलिस्ट। अभी दिख रहा है। तो अगर अभी ध्यान से आप देखोगे तो
ये थोड़ा सा ग्रे आउट है, यानी ये सॉलिड है आपका, और बैक साइड वाला पोर्शन कट हो रहा है। उसको फिनिश करके रीसेट टेम्परेरी हाइट आइसोलेशन, तो अभी समझ में आ रहा होगा आपको। तो बैक साइड का पोर्शन दिख रहा है ना, तो ये चीज है आपका कटआउट का मटेरियल। कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज सीधा सीधा अपलोड करा दीजिए, वो इस तरह से बन के आपका आ जाता है। बाकी इसमें डिटेलिंग और भी कर सकते हो, जैसे डोर हैंडल दे सकते हो, साइड के हिंजेस वगैरह आप ऐड कर सकते हो। बट फॉर अ बिगनर आप अभी इतना करके देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। ये जो साइज है ये आगे पीछे है, तो एल फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये अलाइन। सो अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे इस पे जो लाइटिंग का वर्क है वो हम क्रिएट करते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो कि पहले यहाँ पे आपको समझनी होंगी लाइटिंग्स को अप्लाई करने से पहले, मतलब जो हमारा वर्क है इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये तो हमारा मेन 3D मॉडल है। मैं प्रोजेक्ट ब्राउजर को थोड़ा सा ड्रैग करके साइड में लाता हूँ, 3D व्यू पे आता हूँ, तो एक 3D व्यू हमें दिख रहा है। ठीक है, ओके। सो अभी क्या करेंगे, इसी 3D व्यू को राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सीधा सीधा यहाँ से डुप्लीकेट व्यू पे जाएंगे, और डुप्लीकेट विद डिटेलिंग पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक 3D कॉपी इस तरह से बन के आ जाएगी। एक तो मेन हो गया हमारा 3D, और दूसरा हो गया हमारे पास यहाँ पे 3D कॉपी। अब इसको राइट क्लिक करके हम रीनेम कर देते हैं, एंड लेट्स से मैं इसको नेम दे देता हूँ फॉर लाइट्स। इसमें हम लाइट्स लगाएंगे एक तरह से। तो लाइट्स लगाने के लिए मुझे सिर्फ मॉडल की जरूरत है, बाकी जो सराउंडिंग है इनकी जरूरत नहीं। तो जैसे सबसे पहले लेवल्स हैं, इन लेवल्स को यहाँ से हाइड करना होगा, तो वो हम कैसे करेंगे बताइए। अगर हमें इस पर्टिकुलर व्यू से ये लेवल को हाइड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे जाएंगे, देन एनोटेशन कैटेगरी पे जाएंगे, और यहां से लेवल्स को हम क्या कर देंगे, अनटिक कर देंगे। तो लेवल्स तो हाइड हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे ये प्लान दिख रहा है, इस प्लान को हाइड करना है। सो अगेन विजिबिलिटी ग्राफिक्स में प्लान को कहाँ से हाइड करना होगा, इंपोर्टेड कैटेगरीज में इस प्लान को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो ये प्लान भी हाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो फ्लोर रोड वगैरह इन सबको हाइड करना है, तो फ्लोर को अगर विजिबिलिटी ग्राफिक्स हाइड कर दोगे तो यहाँ पे जो फ्लोर बनाए ये सब भी हाइड हो जाएंगे। तो इसको हाइड करने का तरीका सिंपल, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू एलिमेंट हम इसको हाइड कर देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये मॉडल आया। सो 3D व्यू में तो हमारा पूरा मॉडल है, बट फॉर लाइट्स के लिए हमने यहाँ पे मॉडल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अब जो लाइट लगेगी वो कहाँ लगेगी, यहाँ पे नीचे की तरफ इधर लगेगी, फिर इन पोर्शंस पे लगेगी, यहाँ पे कुछ लगेगी, यहाँ पे हम 2 वे लाइट्स वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम लाइट्स लगा सकते हैं, ये लाइट्स आपकी आ जाएंगी सब। तो डाउन साइड से हमें लाइट्स लगानी, तो कैसे सिंपल लगाना, सीधा सीधा आ जाइए फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेक्शन बॉक्स का। सेक्शन बॉक्स क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट को 3D में कट करता है एक तरह से। सो सेक्शन बॉक्स को मैंने यहाँ पे ऑन किया, तो इस तरह से देखो चारों तरफ एक बॉक्स आ जाएगा। नाउ फ्रंट व्यू, इस बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग करके यहां तक लाता है कुछ इस तरह से। तो अगर आप नीचे से देखोगे तो आपकी बिल्डिंग क्या हो गई, एक तरह से कट हो गई। तो अगर मैं बॉटम व्यू अगर लगाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो आसानी से, जहां पे मैं अपनी लाइट्स लगानी है। अब लाइट कौन सी लगानी है, इसके लिए आर्किटेक्चर पे जाते हैं, कंपोनेंट पे जाते हैं, प्लेस अ कंपोनेंट पे आते हैं, देन यहां से हम आते हैं लोड फैमिली पे, और ये लोकेशन आप देख सकते हो, सी ड्राइव, प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क, आरबीटी 2020, और जो भी वर्जन यूज कर रहे हो, लाइब्रेरीज, यूएस इंपीरियल या इंग्लिश इंपीरियल में लाइटिंग, आर्किटेक्चरल, इंटरनल लाइट्स। इंटरनल लाइट्स में हम यहाँ पे यूज करेंगे रेसिस्ट, लैम्प, राउंड, एलईडी। इसको सेलेक्ट करके सीधा सीधा ओपन करना है। हम डाउन लाइट वाली लाइट सेलेक्ट करेंगे जो कि 4 इंचेस इसका डायर है। आप 3 इंचेस वाला भी यहाँ पे ले सकते हैं, लेट्स हम 3 इंचेस ले लेते हैं। सिंपल यहाँ से ओके। अब ये लाइट कहाँ पे प्लेस करनी है, मैंने कहा यहाँ पे, मैंने कहा 1 लाइट ओवर हियर, ये लाइट इस तरह से आ गई। अब इसी को सेलेक्ट करके कॉपी कमांड, मल्टीपल कॉपीज, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी 16 फीट आ रही है, यानी 4 फीट 4 फीट 4 फीट एंड 4।
4 फीट के गैप में हमने ये लाइट इस तरह से इंस्टॉल कर दिया। देन इसके बाद जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे लाइट अप्लाई कर देता है। सो कंपोनेंट प्लेस ए कंपोनेंट, एक बार लोड करा लो तो बार बार लोड करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्क प्लेन पे आएंगे, पहले सेट पिका प्लेन, ओके ये वर्क प्लेन हम सेट कर लेंगे। देन मॉडल लाइन लेंगे, रेक्टेंगल टूल, ऑफसेट यहाँ पे मैंने कहा 1 फीट 6 इंचेस, इस कॉर्नर पॉइंट से स्पेस बार से अंदर की तरफ, तो ये मॉडल लाइन आ गई यहाँ पे। अब सिंपल बस कंपोनेंट प्लेस अ कंपोनेंट्स 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 लाइट्स यहाँ पे सफिशिएंट। बाकी आप चाहो तो एक लाइट यहाँ भी लगा सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो की जरूरत है, तो इसको आप रहने, ये आप डिलीट कर दीजिए। बाकी अंदर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम इंटीरियर पे काम नहीं कर रहे ना। फ्रंट व्यू अगेन, और इसको ड्रैग करके हम अगेन ऊपर की तरफ कर लेंगे। तो अभी मुझे यहाँ पे लगाना है, तो बॉटम व्यू, जूम किया, अगेन सेट पिक अ प्लेन, ओके ये प्लेन सेलेक्ट। सो मैं यहाँ से ले सकता हूँ ऑफसेट, तो अगर मैं मॉडल लाइन लेता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ, ऑफसेट अगेन 1.5 फीट, इस पॉइंट से स्पेस बार से अंदर की तरफ, मैंने कहा इसके बराबर, ठीक है। सो कंपोनेंट प्लेस अ कंपोनेंट, तो 1 लाइट 2 3 4, और मैंने कहा मिड पे भी हम प्लेस करना चाहे तो, ठीक है। और इस लाइन को सेलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा डिलीट। अगेन फ्रंट व्यू सेलेक्ट करके ड्रैग करके ऊपर की तरफ एंड जूम। ना कंपोनेंट प्लेस अ कंपोनेंट एंड लाइट हम मिड पे इस तरह से रफली लगा सकते हैं, ये रफली मिड ले रहा है। अगर एग्जैक्ट चाहिए तो सेट करिए, अगेन पिक अ प्लेन, इस प्लेन को सेलेक्ट कर लीजिए, मॉडल लाइन, ये मिड से मिड आप एक लाइन बना लो, और अभी आप इस तरह से लाइट्स को प्लेस कर, इस लाइट को फिर डिलीट। बॉटम व्यू मॉडल लाइन अगेन, और रेक्टेंगल मैंने कहा ऑफसेट लेट्स से 2 फीट, इस कॉर्नर से इनसाइड डायरेक्शन, तो मैं ये पोर्शन पे लाइट्स प्लेस कर सकता हूँ। प्लेस अ कंपोनेंट 1 ओवर हियर, डिस्टेंस पे ही दे रहा हूँ क्योंकि इतना ज्यादा बहुत पास पास करने की जरूरत है नहीं, वैसे मिड एंड इस लाइन को पूरा हम डिलीट, बस इतनी लाइट सफिशिएंट है। एंड सेक्शन बॉक्स को लास्ट में हम क्लोज कर देंगे, फिर सीधी लाइट्स लगेंगे हमारे पास। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वॉल लाइट्स लगानी है। वॉल लाइट्स लाइक कुछ इस तरह से, जैसे ट्यूबवेल लाइट्स आपकी होती है, लाइक दिस वन ओवर हियर। फिर इसके बाद बहुत सारे पैटर्न्स डिजाइन आते हैं आपके पास, आप ऐसे भी बना सकते हो, आप इस टाइप में ले सकते हो, तो इसकी फैमिली भी मिल जाएगी और आप बना भी सकते हो। पहले अगर मैं फैमिली से लोड करना चाहता हूँ तो कैसे करोगे, देखो सीधा सीधा मैंने यहाँ पे फ्रंट व्यू लिया, एंड नाउ हम यहाँ पे ओपन करेंगे अपनी फैमिली फाइल्स। सो फैमिली फाइल, फैमिली पैकेज 3 पे आप जाओगे, सिंपल यहाँ पे फैमिली पैकेज 3, फैमिली पैकेज 3 पे आने के बाद यहाँ पे हम लाइट्स पे आएंगे, और ओके नॉट दिस लाइट फोल्डर, इसको मैं डिलीट ही कर दूंगा क्योंकि इसमें है नहीं कुछ। लाइट्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करिए सीधा सीधा वॉल, दिस वॉल लाइट, आप नेम देख सकते हैं, इस वॉल लाइट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करना है इसको, सिंपल आप फोल्डर को थोड़ा सा छोटा करिए, इस फाइल को क्लिक होल्ड ड्रैग, और आप अपने प्रोजेक्ट फाइल पे सीधा सीधा ड्रॉप कर दीजिए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, देख सकते हो लाइट आ गई। अब इसको कहाँ पे, मैंने कहा लाइट ओवर हियर एंड ओवर। अब इसको मैंने कहा यहाँ से हेडरूम से -20 फीट 6 इंच है, मैंने कहा मैं इस दोनों को मैं सेलेक्ट करके शेड्यूल हम फर्स्ट फ्लोर लेवल पे कर रहे हैं, और हाइट यहाँ पे मैंने कहा 5 फीट, और लेट्स से 3 फीट, और नीचे कर लो 0 ना 1। एक तरह से मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर में थोड़ा सा दिखे, 1 फीट 6 इंच, ठीक है। अभी नाउ सेम लाइट को सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर, और मैं इसको यहाँ इस फेस पे भी लगा सकता हूँ,
या फिर नॉट ऑन दिस फेस यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे लगाने पे क्या होगा, ये लाइट जब ऊपर की तरफ आएगी यहाँ पे दिक्कत करेगा। तो हम यहाँ पे हम लाइट यूज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। सेक्शन बॉक्स को ऑन, इसको यहाँ पे ड्रैग, ये जो जितना पोर्शन है इसी लाइट को सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर, और ये लाइट यहाँ पे इंस्टॉल। हालांकि इसकी थिकनेस हमें थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी इसके लिए अगर ये लाइट यूज कर रहे हैं। तो एक्सट्रूजन एंड मैंने कहा एटलीस्ट 6 इंच करना, ठीक है। सेक्शन बॉक्स को अगेन ना, एक बार इसका प्रीव्यू चेक करते हैं इन आवर एंडस्केप। सो सीधा सीधा एंडस्केप पे आइए। फॉर लाइट्स वाले व्यू को नहीं, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फॉर 3D मॉडल एंड यहाँ पे क्लिक ऑन स्टार्ट। ओके, सो ये हमारे पास लाइक एक मॉडल आ गया। हम यहाँ पे विजुअल सेटिंग्स पे आके फील्ड ऑफ व्यू 40, ठीक है, डबल क्लिक करो, थोड़ा सा जूम करो। अब जैसे विंडोज वगैरह है, इसका कलर वगैरह भी चेंज कर लेते हैं। सो लाइक सेलेक्ट द विंडो, एडिट टाइप पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो क्लैड व्हाइट मटेरियल लगा हुआ है, इसको सेलेक्ट करके रिप्लेस करेंगे। सो क्लैड व्हाइट, और मैंने कहा यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ पहले तो, डोर विंडो वुड। नाउ ग्राफिक्स अपीयरेंस व्हाइट लगा हुआ है, इसको रिप्लेस दिस ऐसे रिप्लेस करेंगे किससे, अपीयरेंस लाइब्रेरी, यहां से सीधा सीधा वुड, और वुड में मैंने कहा यहाँ पे महागुनी, ग्लॉसी में ज्यादातर यूज करता हूँ, आप और भी यूज कर सकते हो जो आपको सूटेबल लगे। एंड ओके, अब ये जो मटेरियल हमने प्लेस किया है, क्रिएट किया है, इसको आप क्या कर लो, कंट्रोल सी से कॉपी कर लो। इंटीरियर फ्रेम में भी हम यही सेम मटेरियल देते हैं। जो ग्लास का मटेरियल है इसको हम एडिट करते हैं, और अपीयरेंस में ग्लास का जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लूइश करूंगा, और रिफ्लेक्टेंस में इसका फुल करूंगा। एंड ओके, कभी जैसे यहाँ पे एंडस्केप पे वो रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, अब आया, ओके कर। तो विंडो जहां भी क्लैड व्हाइट मटेरियल लगा होगा वहां पे ये मटेरियल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे से हम डोर पे भी दे देते हैं, एडिट टाइप, कॉपी है ही ऑलरेडी मटेरियल, कंट्रोल V से सीधा सीधा पेस्ट कर। डोर हैंडल मटेरियल आपका एल्युमिनियम ही रहेगा, सिंपल ओके कर दिया, ये चेंज हो गया। अब इसका यहाँ पे देखो कि डोर हैंडल, विंडो के फ्रेम वगैरह नहीं दिख रहे मुझे, कैसे दिखेंगे वो, रियलिस्टिक ऑलरेडी है। टेक्सचर अगर नहीं दिखता है तो रियलिस्टिक करता है, बट यहाँ पे जैसे इसका फाइन करेंगे, वेरी गुड। सो डिटेल लेवल को हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइन से, अभी दिख रहा है। तो अभी आप एंडस्केप पे आओ तो आप देख सकते हो मटेरियल चेंज हो गया, रिफ्लेक्टेंस भी अभी और आ गया। बाकी रिफ्लेक्टेंस में कौन सा पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो चीज अभी आगे और देखते हैं। तो मटेरियल मोस्टली हमारा अप्लाई हो गया है। अभी अगर आप देखो कि जो रेलिंग्स हैं, इन रेलिंग व्हाइट दिख रही है आपकी अभी, यानी कि रेलिंग पे आपका मटेरियल अप्लाई नहीं। अब रेलिंग पे मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं देखिए, तो यहाँ पे तो हम एल्युमिनियम ही देते हैं, मैंने कहा थ्रू आउट एल्युमिनियम मटेरियल ही देते हैं। सो मटेरियल कैसे देना है, सेलेक्ट करेंगे रेलिंग को, और मैंने एक चीज और बताई थी, जैसे ये बलस्टर्स हैं, इनका डिवीजन अगर मुझे इक्वल करना है तो कैसे करेंगे, जैसे इधर स्पेसिंग ज्यादा दिख रही है, इधर स्पेसिंग कम दिख रही है, तो कैसे उसको सही करोगे, सेलेक्ट करके एडिट टाइप, देन बलस्टर प्लेसमेंट्स में जाएंगे, और जस्टिफिकेशन हम स्प्रेड पैटर्न टू फिट कर देंगे, और मैंने कहा डिस्टेंस में यहाँ पे 3-3 फीट सेट कर देता हूँ, अप्लाई, ठीक है ना। इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे आते हैं अगेन। अब देखो रेल स्ट्रक्चर पे जाके एडिट करते हैं, तो जितने भी सर्कुलर हैंड रेल्स हैं इनका साइज कितना है, 1 इंच, और मटेरियल देखो कुछ भी अप्लाइड नहीं है। तो मटेरियल पे क्लिक किया, सर्च करो फॉर एल्युमिनियम, पहले से बना बनाया मटेरियल होता है डिफॉल्ट में, सो एल्युमिनियम। लेकिन एल्युमिनियम में फिनिश सैटिन की जगह आप सेमी पॉलिश्ड कर लीजिएगा, तो शाइन ज्यादा करेगा जैसे एल्युमिनियम करता है। एंड ओके, अब इसी एल्युमिनियम को कंट्रोल C से कॉपी,
कंट्रोल वी से पेस्ट, पहले कंट्रोल ए कंट्रोल वी, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, नहीं तो एक एक करके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो टाइम इसमें ज्यादा लगेगा। तो ये तो हो गया एल्यूमिनियम का, मतलब आपके हैंड रेल्स का, रेल का सॉरी। अब हैंडल की बात करें, सो हैंडल यहाँ पे सर्कुलर 3/1/2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे मटेरियल है, इसको भी अप्लाई करना। ओके ओके, ठीक है। अब जो देखो ध्यान से देखोगे तो ये जो बलिस्टर है इसमें मटेरियल अप्लाई नहीं हुआ है, तो बलिस्टर पे अप्लाई करने के लिए एडिट टाइप पे जाओगे, बलिस्टर प्लेसमेंट में पहले चेक करो बलिस्टर राउंड 1 इंचेस लगे हुए हैं सब। अब इसके बाद नीचे की तरफ आओ, यहाँ पे मिलेगा फैमिलीज आपके प्रोजेक्ट ब्राउजर में, फैमिलीज पे जाएंगे और यहाँ पे आपको जाना है इसमें रेलिंग्स पे, रेलिंग्स को एक्सपैंड करेंगे तो बलिस्टर राउंड वाले पे, और बलिस्टर राउंड 1 इंच, इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहां से हम इसका मटेरियल डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, सेम मैनर में आप यहाँ जाओ, इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप, पहले जो रेल स्ट्रक्चर है इस पे आप मटेरियल दे दो भाई सेम एल्युमिनियम, और फिर जो आपका हैंड रेल है इस पे आप वही सेम मटेरियल दे दो। अब जो बलिस्टर है ये बलिस्टर स्टील फ्लैट अपराइट है, और बलिस्टर स्क्वायर 3/4, दो बलिस्टर्स यूज किए गए। सो ओके ओके, बलिस्टर स्टील फ्लैट अपराइट में ये मटेरियल दे दीजिए, और कौन सा था बलिस्टर स्क्वायर 3/4, सो बलिस्टर स्क्वायर 3/4 पे यही से मटेरियल, और इसको भी आप सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे आ जाइए और बलिस्टर प्लेसमेंट को स्प्रेड पैटर्न टू फिट कर दीजिए। ठीक है, बट इतना सही आ नहीं है। चलो अभी आप देखोगे तो ये जो मटेरियल है ये एल्युमिनियम इस तरह से डिफाइन है। अगर आप चाहते हो कि शाइन और ज्यादा करे, सो मैनेज मटेरियल, जो एल्युमिनियम मटेरियल है इंस्टेड ऑफ सेमी पॉलिश आप उसको पॉलिश कर दीजिए, और ज्यादा शाइन करे, ये देख सकते। ठीक है ना, जो हमने लाइट्स लगाई थी ये तो हो गया सिंपल हमारा मॉडल। अब जो लाइट्स लगाई थी उसको चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं, तो इसके लिए सीधा हम प्रेस करेंगे F, यानी व्यू क्रिएशन, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है व्यू मैनेजमेंट का। अब यहाँ से क्रिएट व्यू पे हम सिंपल क्लिक करते हैं, जब क्रिएट व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, तो ये हमारा हाउस है, हाउस के सराउंडिंग आपका सन घूम रहा है, तो सन अभी सामने की तरफ है, तो सामने की तरफ से शैडोज बैक साइड कास्ट होगी। अभी आप इसको रोटेट करोगे तो देखो सन की डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद सन की हाइट क्या होगी, ये सन की हाइट यहाँ पे आ जाती है, मैंने कहा सन की हाइट यहाँ पे, तो सन जा रहा है पीछे की तरफ थोड़ा सा डाउन, ये देखो अभी क्लाउड्स वगैरह है और पीछे की तरफ सन है, तो देखो शैडो आगे की तरफ कास्ट होगी। तो पहले मॉडल के सामने की तरफ आप रख सकते हो, और बाकी ये बिल्कुल सर पे आपका सूरज हो गया, बाकी नीचे 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 जीरो आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से इवनिंग हो जाएगी, और जैसे और लाइट नीचे करोगे तो ये लाइट्स आपके देखो यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसकी इंटेंसिटी वगैरह सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाके, ये पूरा सेटिंग अलग से रहता है। ठीक है, इसको हम अलग से आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे वर्क होता है, बट अभी लाइट्स वर्क कर रही हैं, ये हमारा मेन काम था, वो हमने देख लिया। यहाँ पे मून वगैरह भी देख सकते हो। ठीक है, वीरे आपका स्टिल रेंडर्स क्रिएट करता है, लाइटिंग्स आएंगी बट जो क्वालिटी आप यहाँ पे देख रहे हो वैसा अलग रहता है, बट हाँ काफी हद तक आ जाएगा। अगर आपको बेसिक एक ओवरव्यू देखना है तो आप देख सकते हो। सिंपल हमें यहाँ पे इसके लिए ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं, रोड लेवल पे आ जाते हैं, हमें यहाँ से क्रिएट करना होगा पहले कैमरा, कैमरा पे आते हैं एंड लाइक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ पे कैमरा इस तरह से क्रिएट करेंगे। फिर इसके बाद इसको आप क्रॉप कर लेंगे जितना आपको रेंडर लेना है, कुछ इस तरह से। फिर इस व्यू को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे साइज क्रॉप का ऑप्शन मिलता है, साइज क्रॉप पे आके यहाँ पे, या फिर इसको रहने दो आप सीधा सीधा यहाँ पे वीरे का ऑप्शन मिलेगा, वीरे पे जाते हैं। ठीक है, तो अभी पहले तो हम इसको रियलिस्टिक लगा लेते हैं,
नॉट रे ट्रेस, रे ट्रेस में प्रोसेसिंग और लेवल, रियलिस्टिक। ठीक है, अब व्यू कौन सा है, 3D व्यू 1 है ये, तो करंट व्यू में हमें क्या सेट करना होगा, 3D व्यू 1 सेट करना होगा। क्वालिटी आप क्या चाह रहे हैं, मैंने कहा मैं मीडियम प्लस चाह रहा हूँ लेट्स से। रेजोल्यूशन हम प्रिंटर सेट करेंगे और इसको सेट करेंगे। 83 की जगह मैं इसको लाइक अराउंड 210 के आसपास करता है। साइज जितना बढ़ाओगे क्वालिटी उतनी अच्छी आती है एक तरह से। बहुत ज्यादा भी कर दोगे तो एक तरह से क्या होगा कि जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, डीपीआई जितना बढ़ाओगे अगेन उतना जूम करने पे इमेज उतनी क्लियर आती है। ये चीज यहाँ पे आ जाता है आपके पास। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल लाइट्स को आप यहाँ पे ऑन कर लेंगे और यहाँ पे रेंडर प्रोडक्शन की जगह पहले हम रेंडर इंटरैक्टिव स्टार्ट करते हैं। रेंडर इंटरैक्टिव बेसिकली क्या होता है, आपका एक रफ रेंडर क्रिएट करता है। रफ रेंडर कह सकते हैं और रियल टाइम रेंडरिंग आप कह सकते हैं इसको। तो ये आप देख सकते हो, इस तरह से आपका प्रीव्यू आ रहा है। अब ये डे लाइट में रेंडर कर रहा है एक तरह से। यहाँ पे आप देखो वीरे सन लगा हुआ है। सो इंस्टेड ऑफ वीरे सन हम क्या सेट कर सकते हैं, यहाँ से डोम लाइट। ये डोम लाइट आ गया। आर्टिफिशियल लाइट्स हमारी ऑन है, ठीक है। अब लाइट्स दिख नहीं रही क्योंकि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा कम है इस केस में। तो हमें लाइट की इंटेंसिटी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो बहुत हल्का हल्का दिख रहा है इस पोर्शन पे। अगर आप देखो लाइट लाइट सा दिख रहा है। तो लाइट की इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी, सिंपल, एक लाइट को आप सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे आकर यहाँ पे हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। 700 की जगह मैंने क्या दिया, यहाँ से 10,000। कलर क्या रहेगा, मैंने कहा इनिशियल कलर को मैं D50 रेफरेंस वाइट कर दूंगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे जो दूसरी लाइट्स हैं वो भी आपका वर्क करेंगे। लाइट जैसे अब ये वाली जो लाइट है इसको आप सेलेक्ट करो, एडिट टाइप पे आओ और यहाँ पे इंटेंसिटी 200 खाली लगा हुआ है, इसको भी मैंने कह दिया मैं 10,000 कर देता हूँ। ये रफ है एक तरह से फाइनली, तो ये बस चेक करने के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें डिटेल लेवल को हम फाइन सेट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आपको जैसे फाइनल रेंडर करना होगा तो हम यहाँ से सीधा सीधा क्या करेंगे, रेंडर प्रोडक्शन में। उससे पहले कुछ सेटिंग्स पे आके यहाँ पे डिनॉइजर आता है, लाइक इमेज को क्लियर करने के लिए। तो चैनल्स पे गए, इन सबको आपको सेलेक्ट कर लेना होता है, डिनॉइजर एंड डिनॉइज ऑल, क्लोज, और सीधा सीधा यहाँ से रेंडर प्रोडक्शन पे क्लिक। रेंडर प्रोडक्शन आपका फाइनल रेंडर होता है जो कि एक फाइनल इमेज क्रिएट करेगा आपका। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो रेंडर कंप्लीट होने के बाद अभी भी आपको बहुत डल डल सा दिख रहा है। यहाँ पे देखो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, डॉट्स को आप ड्रैग करके थोड़ा सा इधर लाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मिलेगा एक्सपोजर का ऑप्शन। एक्सपोजर लिया और इसकी ब्राइटनेस को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट, ये चीज। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें मिलेगा ह्यू एंड सैचुरेशन। सैचुरेशन इंटेंसिटी बढ़ाने से कलर की जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन। बैकग्राउंड पे गए, इमेज हमें यहाँ पे लोड करनी है, तो यहाँ पे सिंपल गए लोकेशन पे और हम आ जाते हैं सीधा सीधा अपने टेक्सचर्स। और टेक्सचर पे मैंने कहा बैकग्राउंड। अब जैसा बैकग्राउंड इमेज आपको चाहिए, तो मैंने कहा आई नीड समथिंग लाइक लेट्स से ये वाला एंड ओके। ठीक है, सो स्ट्रेच फिट फिल, मैंने कहा मैं फिल करता हूँ। अब ये ब्लर ब्लर सा दिख रहा है, ऐसा इस वजह से क्योंकि वही है कि इमेज की क्वालिटी कितनी अच्छी है उसके अकॉर्डिंग। तो वर्टिकल ऑफसेट इमेज को ऊपर नीचे करना है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट राइट लेफ्ट करना है थोड़ा बहुत, तो वो सब आप कर सकते हो। चेंज करना है इमेज को तो चेंज करके देख सकते हो। लेट्स से मैंने कहा ये वाली इमेज ले लेता 40,
तो वर्टिकल ऑफसेट, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। मैंने कहा स्ट्रेच, फिल, फिट। फिट में भी ये नहीं, एक तरह से फिल करके ही आपको सेट करना पड़ेगा, बट ये इमेज सेट नहीं होगी। आप दूसरी इमेज को ही ले सकते हो, अगेन फिर से, मतलब जो एक तरह से आपके मॉडल में प्रॉपरली सेट हो पाए, उस इमेज को आप एक तरह से कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो सेव इन इमेज पे हम सिंपल यहाँ पे इसको क्लिक कर लेंगे, नहीं तो इमेज को जब सेव करोगे तो सेव नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे कंट्रास्ट और बाकी सारे ऑप्शंस वगैरह आते हैं, कर्व्स वगैरह का ऑप्शन, अगेन सारी इंटेंसिटीज वगैरह को कम ज्यादा करने के लिए होता है। ब्लेंडिंग किस टाइप की करना चाहते हो, नॉर्मल है, एवरेज वगैरह है ना। सिंपल इमेज को यहाँ पे सेव, सेव कहाँ पे करना है, मैंने कहा डेस्कटॉप पे, G+1 प्रोजेक्ट नहीं, आप लोग का प्रोजेक्ट अलग था ना, ये, एंड मैंने इसको दे दिया वीरे रेंडर 01। अब जब हम इस फाइल को यहाँ पे चेक करेंगे जाके, तो अभी आप देखोगे तो ये बैकग्राउंड इमेज नहीं आ रहा। तो बैकग्राउंड इमेज लाने के लिए फिर सीधा सीधा एक ट्रिक बता रहा हूँ, काफी बार होता है कि नहीं आता। इसको यहाँ से सीधा सीधा क्या कर लो, Ctrl+C से आप कॉपी कर लो, ये कॉपी हो गया। यहाँ पे एक बार स्क्रीन पे क्लिक करके Ctrl+C से कॉपी, यहाँ पे ओपन करिए आप पेंट, पेंट पे ओपन करने के बाद Ctrl+V से पेस्ट, ये इमेज आ रही। बट ये बैकग्राउंड नहीं आ रहा अभी। सेव इन इमेज, अभी सेव करो, मैंने 2 नाम से इसको सेव किया, लेट मी चेक, नहीं, फोरग्राउंड सेव 3, नो, Ctrl+C, पेंट पे आके Ctrl+V करिए, नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा तो फिर फोटोशॉप वगैरह में यूज कर सकते हैं, फोटोशॉप में भी बैकग्राउंड वगैरह इमेज आप सेट कर सकते हैं। बाकी बैकग्राउंड में कहता हूँ यहाँ से आप हटा के जब आप रेंडर करते हो तो रेंडर के टाइम पे भी आप वहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक आपके पास एक वीरे का रेंडर आ रहा है। ठीक है, तो क्वालिटी, हाँ, अगर आप कंपैरिजन करोगे, अभी आप पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह काम है, प्लांटेशन वगैरह लगाओगे, तो हाँ, इसकी भी क्वालिटी काफी हद तक सही आती है, ऐसा नहीं। तो आप काम के लिए यूज कर सकते हो इसको। और इंस्केप बस एक रियल टाइम रेंडर है, थोड़ा सा इजी, इसमें सेटिंग्स ज्यादा है, बस ये चीज क्लियर है।